बेटा आप लोगों का चल रहा था चैप्टर नंबर 2। बेटा थोड़ा थोड़ा बोल सकते हो, अच्छा लगता है। कौन सा चल रहा था? गुड। बड़े चैप्टर, हाँ, सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो और हमारे हिसाब से देखा जाए तो बड़े फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? फर्स्ट। बहरहाल बुक में इसका नाम है 2, पर हमारे हिसाब से क्या है? पहला। इतना क्लियर है? बड़े इसमें डायमेंशन बतलाया था। क्या बताया था? डायमेंशन। डायमेंशन ये 3 यूज बताए थे। और बड़े जो भी बच्चे पहली क्लास ले रहे हैं या फिर जो भी लेट बच्चे हैं, वो डायमेंशन पूरा रिकॉर्डेड है, वो जाके देख सकते हैं। क्लियर? देख लिया? अच्छी बात है, सारा देखना, यानी सारा कंप्लीट कर लिया, एक्सीलेंट। सिग्निफिकेंट फिगर देख लिया तो उस दिन वाला डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। बेटा राउंड ऑफ की वीडियो आज डलवा देंगे, ठीक है? राउंड ऑफ की, ताकि आप देख लो। बड़े सिग्निफिकेंट राउंड ऑफ डायमेंशन पूरा हो चुका है, तो अब यहां पे बचता है एरर। क्या बचता है? पर अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एरर तो है नहीं। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई एरर डिलीटेड है, परंतु कुछ स्कूल के टीचर के अंदर तुम्हें पता है क्या होती है? कितनी खुश हो रही है तू? चुल होती है, अच्छी बात है, पर वो तो स्कूल के टीचरों के अंदर है ना। तो कुछ स्कूल में करा देते हैं एरर, कुछ में एरर नहीं कराते। बहरहाल मेरा मानना तो ऐसा है कि एरर को हटाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एरर एक बहुत बढ़िया टॉपिक है। बहुत क्या है? बढ़िया। क्लियर है क्या? बड़ा कोई बच्चा जानता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरर? पूरी क्लास में, स्कूल में थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा। कोई भी बच्चा थोड़ा बहुत बोलना चाहे एरर के ऊपर, थोड़ी अपनी भावना प्रकट करना चाहे, अरे बोलो, डरो मत, मैं डांटूंगा थोड़ा। कोई नहीं बोलेगा। एक बच्चा सोच रहा है कोई दूसरा वाला बोलेगा क्या? ये बोलेगी व्हाटएवर। बेटा किसी के स्कूल में एरर हुआ है? हाथ तो बड़ा कर दो। देखो आपके स्कूल में हुआ है। बेटा एरर थोड़ा बहुत कुछ व्यक्त करना चाहोगे अपने विचार? यस। एंड मेजर वैल्यू इज कॉल्ड एरर। मजा आया इसमें? नहीं ना। इंसान बिना फल के कोई काम नहीं करता, पता है आपको? बिना फल के कोई काम नहीं करता। फल है तो काम है, फल नहीं है तो काम। वास्तविकता, क्या बोला मैंने? वास्तविकता। तो रुक तो जा तू, बड़ा फील ले रही है तू, तो शब्दों को स्टार्ट तो करने दे। बात है एरर की, किसकी है? बेटा एरर के अंदर आपको एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर पढ़ना पड़ता है, परसेंटेज एरर पढ़ना पड़ता है। पर एरर को जानने के लिए पहले थ्योरी पढ़नी पड़ती है। क्या पढ़नी पड़ती है? थ्योरी। अगर थ्योरेटिकल पोर्शन आएगा तो न्यूमेरिकल पोर्शन आएगा, और अगर न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ना है तो पहले क्या पढ़ो? थ्योरी। और थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ने में कम से कम 2 क्लास जाती हैं। कितनी क्लास जाएंगी? 2। पर ये 2 क्लास अगर अच्छे से आ जाएंगी तो उसके बाद एरर आपका और आप एरर के, यानी एक दूजे के लिए बने, इस तरीके से शब्द का इस्तेमाल कर सकते हो। एरर में 2 क्लास बाद, 2 क्लास बाद। पर एरर उसी को आएगा जिसको 2 क्लास आएंगी, और लिख के ले लीजिए सबको आएंगी। अब बेटा क्या है? न्यूमेरिकल क्लास। कैसी है? न्यूमेरिकल क्लास। एग्जाम में यहां से न्यूमेरिकल आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, पर न्यूमेरिकल जब भी कर पाओगे जब 2 क्लास समझोगे। बेटा इसके अंदर किस प्रकार से न्यूमेरिकल आते हैं वो सारे पढ़ेंगे, परंतु आज सिर्फ देखना है कि एरर होता क्या है। क्या देखना है? एरर होता क्या है। एक बच्चे ने पीछे से बतलाया कि जो एक वास्तविकता में रियल वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू होती है, ये एक्चुअल वैल्यू होती है, और एक मेजर्ड वैल्यू होती है जो हमारे द्वारा मेजर करी गई होती है। उन दोनों के बीच में एक अंतर होता है, डिफरेंस होता है, कॉल्ड एरर अकॉर्डिंग टू स्कूल टीचर। अकॉर्डिंग टू, और जो स्कूल टीचर वाला बताएगा वो बुक को देख के बताएगा। अब बुकों में तो सीधे डिफाइन लिखी होती है, पर इसमें मजे क्या है? तो सुनो बेटा, शब्दों को ध्यान से सुनना और फील ज्यादा मत लेना, बस बहुत ज्यादा लेना। बेटा वास्तविकता क्या बोला? बेटा थोड़ा बोलना पड़ता है। क्या बोला? वास्तविकता। थोड़े शब्द कठिन हो सकते हैं पर बहरहाल अच्छे हैं। बेटा क्या बोला? वास्तविकता। बोलो बेटा। ये वास्तविकता और एक शब्द होता है छलावा। क्या होता है? बोल के दिखाओ मेरे को, दोबारा बोलना। बेटा वास्तविकता और छलावा के बीच में एक अंतर प्रतीत होता है। क्या प्रतीत होता है? इट्स कॉल्ड एरर। इट्स कॉल्ड, दोबारा बोलो बेटा। वास्तविक एग्जांपल भर भर के दूंगा, डोंट वरी। क्या बोला मैंने? वास्तविकता और छलावा के बीच में एक अंतर प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं? एरर। बेटा जो दिखता है वो होता है नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं, यही तो एरर है। यानी जो है वो नहीं है, और जो नहीं है सो है, तो ये क्या है? कुछ है ही नहीं। एरर है जी। क्या है? एरर को सिंपल लैंग्वेज समझे, गलती। क्या है? 100 नंबर का पेपर है, 95 आपका है, कितने की गलती करी? 5 की। एग्जामिनर के द्वारा जब पेपर चेक किया गया आपको 95 मार्क्स मिले, तो गलती की कितनी करके आए हो? 5 की करके आए हो ना भैया। तो यही तो एरर है आपका। यानी वास्तविकता और छलावा के बीच में जो अंतर होता है उसे कहते क्या? दोबारा बोला, एरर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए सामने एक बालक है। बेटा कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया आपने?
मान लीजिए सामने एक बालक है। अब जब मैं सामने बोल रहा हूं तो कृपया करके जो सामने बच्चे बैठे हैं वो ना सोचो मैं उनके बारे में बोल रहा हूं। बस मान लो एक बालक है, एक बालक है, बालक की जगह कुछ और भी मान सकते हो आप, अमरीश पुरी। क्या मान लो? सामने अमरीश पुरी बैठा है, या फिर कोई और एक्स इंसान वाई मान लो, उसके अचार, क्या बोला बेटा? बोल लो। अचार, अचार खाने वाला नहीं, अचार मतलब उसका नेचर। बेटा उसके आचार विचार व्यवहार पूरे के पूरे सन्नी लियोनी की तरह है। किसकी तरह है? शब्दों का फील लो। बेटा सामने एक इंसान बैठा, क्या बैठा है? बेटा वास्तविकता में वो इंसान है कौन? अमरीश पुरी। पर उसके आचार, उसके विचार, उसका व्यवहार, उसके चलने के प्रकार, उसके बोलने के हाल, उसके चाल, सब कैसे? तो आपको जो दिख रहा है वो तो कुछ और दिख रहा है, पर वो कुछ यानी वास्तविकता तो कुछ और है और दिख कुछ और। यानी आपको प्रतीत हो रहा है छलावा। क्या हो रहा है? रियलिटी में है क्या वो आदमी, पर व्यवहार कैसा है? कुछ कुछ। बेटा लियोनी जी बोल दो, ठीक है? सनी अच्छा शब्द नहीं है, क्या बोल दो? लियोनी जी। तो यानी वास्तविकता और छलावा के बीच में जो अंतर आएगा उसे कहेंगे क्या? एरर। क्योंकि रियलिटी में जो है सो है नहीं, और जो होने वाला है तो क्यों आया भैया? टाइम देख, 8 बज रहे हैं। नाम बोल बेटा अपना। राज कुंद्रा, बहुत फेमस इंसान है, बता दो। आजा बेटा, यहाँ बैठ जा। बहरहाल बात भी कुछ वैसी हो रही थी। आजा बेटा, बैठ बैठ बैठ। आजा बेटा, आराम से आइयो, प्यार से। बेटा थोड़ा सा एडजस्ट हो गया, आज बैठ जा, तेरे लिए कुछ करेंगे फिर काम। बेटा सनी भाई ज़्यादा फील ना लो बेटा, बस मान लो सनी लियोनी है तुम्हारी भावनाओं में, अंदर कुछ और है। मतलब इंटरनल मामला आपको पता नहीं है, एक्सटर्नल जो दिख रहा है वही मान रहे हो, यानी जो दिख रहा है वो माना, पर रियलिटी कुछ और थी। दोबारा बोलो बेटा, वास्तविकता और के बीच में जो क्या प्रतीत होता है? बेटा बोलना पड़ेगा, क्या प्रतीत होता है? उसको बोलते क्या है? एक एग्जाम्पल एक और लूं? ले लो। मान लो बेटा, सुनना ध्यान से। बेटा एक लड़का था मस्ताना सा, ज्यादा फील ले रहे हो? बेटा एक लड़का था, बेटा मजे नहीं आ रहे, देखो बोल दो। एक लड़का था, एक लड़की थी, गुड। एक लड़का था मस्ताना सा, एक लड़की थी मस्तानी सी, एक डेट थी मस्तानी सी। क्या बोला? या एक तारीख थी मस्तानी सी। उस तारीख को कुछ ऐसे लिखा जाता है, देखो 9 तारीख 9वां महीना 2019। दोबारा बोलना बेटा। एक लड़का था मस्ताना सा, एक लड़की थी मस्तानी सी, एक डेट थी मस्तानी सी। तारीख क्या थी? 9, महीना और साल 2000। अभी कोई कहानी नहीं है, वास्तविकता में समझने लगना। एक लड़का था मस्ताना सा, एक लड़की थी मस्तानी सी, और डेट थी 9/9/9। उस मस्ताने से दिन, उस मस्ताने से दिन, उस मस्ताने का जन्मदिन था मस्ताने के साथ पहला। क्या बोला? स्टोरी में मजा आ रहे हैं? आगे क्या होने वाला है? बच्चे को मन कर रहा आगे अगला अध्याय क्या है? पार्ट 1 है। उस मस्तानी सी तारीख में मस्तानी का जन्मदिन था मस्ताने के साथ पहला। तो मस्ताना अपनी पूरी शिद्दत के साथ, क्या बोला? अपनी सारी जमा पूंजी, क्या बोला? पूरे साल पैसा इकट्ठा करता है लड़का, अपनी सारी, बेटा ये जमा पूंजी यहाँ है इधर, अपनी सारी जमा पूंजी, अपनी सारी जमा लेकर दुकान पे जाता। किस पे जाता है? दुकानदार वहां बैठा होता है और दुकानदार से प्यार से मांगता है, क्या? कार्ड। क्या मांगता है? दुकानदार भी उसे बहुत प्यार से नजर झोंका के दे देता है, क्या? कार्ड। उसके बदले में वो उसे देता है प्यार से, क्या? पैसा। परंतु उस इंसान यानी मस्ताने वन को क्या पता था, जिससे वो कार्ड ले रहा है, जिससे वो कार्ड वो उसी की मस्तानी का दूसरा मस्ताना है। तुम समझ पा रहे हो मैं कहने का चाह रहा हूं? ज्यादा ही समझ रहे लग रहा है। उसी की मस्तानी का दूसरा मस्ताना है, तो कार्ड लेके जाता है किसके पास? मस्तानी के पास। मस्तानी को बहुत प्रेम से, बहुत प्यार से दे देता है, क्या? कार्ड। मस्तानी भी अपनी आंखें झुकाए हुए, नजरें झुकाए हुए प्यार से उससे ले लेती है कार्ड, और उस कार्ड को ओपन करती है और पढ़ना स्टार्ट करती है। उसमें लिखा होता है हैप्पी हैप्पी मदर्स डे। क्या लिखा होता है? फील लो तुम, दोबारा बोलो, क्या लिखा होता है? अब जो मस्तानी होती है उसी मस्ताने का, नंबर 1 वाले का, अलग अलग जगह से मस्ताना निकालती है उसका। तो पिटते समय उसे एहसास हो रहा होता है
कि मस्ताने टू ने मेरे साथ कुछ कर दिया है, इट्स कॉल्ड एरर। इट्स कॉल्ड यानी उसके साथ कुछ हो चुका है, क्या? एरर। ये एक कहानी है भैया। एक और एग्जांपल लोगे क्या? पक्का लोगे? सह पाओगे एग्जांपल? बड़े राजनीतिक दल होते, क्या होते हैं? उर्फ करके पॉलिटिकल पार्टीज। क्या होती है? पॉलिटिकल। शब्दों को ध्यान से सुनना। अपना अपना ले लेके झंडा, अपना ले लेके झंडा लोगों के पास में जाती हैं, और जाती है, फैक्ट है भाई। किसके पास में जाती हैं? लोगों के पास में, और वादे करती हैं। क्या करती हैं? कि हम, क्या बोला? सब कुछ करने के लिए रेडी हैं। क्या बोला? हम आपके लिए सब कुछ करने के लिए, बस आप एक बार हमको दे दीजिए, क्या? वोट। बेटा तुम टॉपिक समझो, क्या दे दीजिए? वोट। मान लिया। और आप लोग मतलब हम लोग दे भी देते हैं वोट। क्या देते हैं? अब वो ले भी लेते हैं वोट, परंतु असली काम का रिजल्ट तो कुछ समय बाद नजर आ जाता है। आता है। असली काम तो उसके बाद चालू होता है, जिसको अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एरर। क्या कहते हैं? एरर। करते हैं ना आपके साथ पॉलिटिकल नेताएं। बहरहाल मैं नाम नहीं लूंगा, एलिगेशन के अपराध लग जाएंगे, जेल में हम चले जाएंगे। क्या हुआ? एरर। तो हर साल होता है आपके साथ में एरर। तो ये एरर है, ट्रू वैल्यू नहीं है। ये नहीं पता कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आपके साथ में कितना एरर करने वाली है। करेगी तो क्या? एरर। हाँ ना बोल भाई? एक और एग्जांपल दूं क्या? ले लो, आज करना ही क्या, एग्जांपल ही तो लेने। जीवन में एरर कभी भूलना मत, बस ये याद रखना। बहरहाल जितना आसान लग रहा उतना आसान है नहीं। शब्दों को, मजाक की चीजों को मजाक में रहने दो, वरना मैं इमोशनल एग्जांपल भी दे सकता हूं। आंखों से आंसू आ जाएंगे अभी आपके। दे दूं? नहीं बेटा, ये तो कंपटीशन हो जाएगा ना, कहोगे मेरे तो आएंगे नहीं। देखो, नहीं अभी नहीं, किसी दिन दूंगा। अभी पहले थोड़ा समय बताओ। बहरहाल कुछ समय बाद बताएंगे आपको, ठीक है? अभी पहले मजाकिया क्लास ले लो, उसके बाद झाड़ने वाली क्लास भी होती है, मतलब आपको ढंग से झाड़ेंगे, है ना? अभी तुम सब्र रखो, थोड़ा धैर्य बोलते हो, क्या बोलते? डांट भी आएगी आप लोगों के लिए, पर प्यार से। बेटा जेठालाल नाटक सुना है आपने? मतलब नाटक तो जेठालाल नहीं था, इंसान था एक जेठालाल। कौन था? बहरहाल अगर किसी के घर में, किसी की फैमिली में ऐसे नाम है तो कृपया करके इग्नोर करना। मेरा मोटिव वो नहीं है, मैं दिल से बहुत, भैया मेरा दिल बहुत बड़ा है, वो अलग बात है, उससे बड़ा उसमें छेद है। तुम्हें कैसे पता? बता दिया मैंने? अच्छी बात है, सुनो जरा। तो एक जेठालाल था। कौन था? उसकी दुकान भी है कोई? क्या? कौन सी है? गड़ा। उसकी दुकान पे आती है, अब तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं कौन आती है, बबीता जी। कौन आती है? तो उसकी दुकान पे आती है बबीता जी। कौन आती है? उससे मांगती बहुत प्यार से, एक नया फोन दे दो। क्या दे दो? फोन। और जेठालाल मुस्कुराते हुए, क्या बोल रहे? दे भी देता है एक नया फोन। वो ले भी लेती है नया फोन, उसके बाद दे भी देती है पैसा। जेठालाल कहते हैं नहीं पैसा ही नहीं चाहिए, फोन के बदले पैसा यानी फोन ले जाओ, पैसा मत दो। वो बार बार कहती है जेठालाल जी प्लीज ले लीजिए, क्या? नया फोन, पैसा उसके बदले। बार बार कहती है ले लीजिए ले लीजिए ले लीजिए। जेठालाल कहता है नहीं, मैं नहीं, फोन के बदले पैसे नहीं लूंगा, मुस्कुराते हुए बार बार मना करता है। तो लड़की क्या कहती है, मतलब बबीता जी, इधर देख बेटा, बबीता जी इधर है। बबीता जी कहती है, क्या कहती है बबीता जी? वो कहती है थैंक यू सो मच जेठालाल जी, नाम है उसका, जेठालाल जी। हाँ जेठा जी, बड़ा फील ले रही है तुम, बड़े प्यार से बोलते हैं थैंक यू जेठा जी, ये फोन मेरे अय्यर जी को बहुत पसंद आएगा। बेचारे जेठालाल का डैश बन जाता क्या मुंह, उसे एहसास हो चुका होता है मेरे साथ हो गया है एरर। कहानी नंबर 3, तो एरर क्या है धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बहरहाल एक और एग्जांपल लोगे क्या? yes, कितने लोग हैं बेटा? तो एक और एग्जांपल है, फील लो।
एग्जाम्पल ये है, आराम से फील लेना। मान लीजिए रात को 12 बजे या फिर आसपास समय, बेटे इधर, रात को 12 बजे के आसपास इधर उधर। बहरहाल एक बात याद रखना, जो भी मैं बोल रहा हूँ ना, हर एक शब्द का मतलब है, हर एक शब्द का मतलब है। आप सोच रहे हो एग्जाम्पल्स सर के कुछ अलग ही तरीके के हैं, पर याद रखना जो भी एक शब्द निकल रहा है उसका थ्योरी से पूरा लिंकअप है। एक एक शब्द जो बोला है, जब थ्योरी आएगी तो उसमें एक एक शब्द आपको दिखेगा कि मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूं। हाँ ना बोल भैया? बेटा अगर बोल दिया एक्चुअल वैल्यू यानी रियल वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में अंतर होता है तो आप बोलोगे गुड, अच्छी बात है, पर फील जब तो फिजिक्स नहीं आएगी आप लोगों को। कारण है उसके, रात को 12 बजे क्या बोला? रात को 12 बजे। या फिर इधर उधर थोड़ा आप लेके बैठे हो अपना अपना फोन, ठीक है, थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है समय, ठीक है, बड़ी शिद्दत से बैठे हो, क्या बोला? एकदम रिलैक्स मोड में आप सर्च मार रहे हो। क्या मार रहे हो? फेसबुक पे भाई फ्रेंड्स, कोई नए फ्रेंड्स मिल जाए, अब दबाते हो बटन फ्रेंड रिक्वेस्ट के लिए और 3-4 लोगों को भेज देते हो डीपी देख के। क्या देख के? डीपी होती है वटेवर जो भी होता है, मेरे को तो पता नहीं क्या होता है, प्रोफाइल पिक है, बहुत जाने मैंने जो भी हो। क्या होता है वो भैया? इतना कठिन नहीं आता मैं, बेटा जो भी होता है गोल गोल डब्बे में दिखता है वो, जिसमें चेहरा दिखता है। क्या दिखता है? अरे भावना समझ ना बेटा, तू कुछ गोल होता है, मान ले होता है डीपी का गोल, उस पर लगी होती है फोटो। क्या लगी होती है? फोटो लगी है एकदम अच्छी सी लड़की की, और बैठा लड़का लेके आया फोन, ठीक है। हाँ, फेसबुक का फेमस नाम प्रिया, एंजल प्रिया, जिसके हर पीछे एक लड़का होता है। अब ये समझ में नहीं आया लड़के इस नाम को क्यों फेमस करते हैं, तो उसका ताली क्यों मार रहा है भाई? अंदर की कोई बात है क्या? एरर। बहरहाल इंसान कोई गुस्सा है, क्यों गुस्सा हमें नहीं पता, उसको रैंडम एरर क्या कहते हैं। परंतु हम वापिस आते हैं डीपी पे, पता नहीं कठिन सा कुछ शब्द बोला था इस लड़की ने, मेरे तो ऊपर से निकल गया। एंजल प्रिया, गुड, एक एंजल प्रिया है। बहरहाल कुछ सन्नी लियोनी टाइप मान लो, अच्छी से एकदम पिक लगी है, बिल्कुल एकदम सुंदर सी, तुम्हारे सपनों की रानी जैसी, लाइक अ मस्तानी। तुमने भेज दी फ्रेंड रिक्वेस्ट। क्या भेज दी? फ्रेंड रिक्वेस्ट। तुम्हें क्या एहसास था कि पीछे अमरीश पुरी बैठा हो? तुम्हें नहीं पता था भैया, तुम्हारे साथ जीवन में हो गया। एक और एग्जांपल, एक और ले लेते, जब इतना हो ही रहा है तो एक और ले लो। पेपर का है टाइम, पेपर का है टाइम, समय एग्जाम का है, एग्जाम होने वाले, क्या होने वाले? कुछ समय बाद एग्जाम स्टार्ट है, 9वां महीना वैसे भी आ रहा है, 9वें महीने में एग्जाम होते हैं ना, ये 9वां महीना एग्जाम आने वाले हैं तुम्हारे, बस 2019 हटा के 2021 लगा देना। 22 आ गया, हमें पहले पता था हम बूढ़े हो चुके हैं। तो 9वां महीना आ गए, एग्जाम आने वाले हैं, तुम्हारे में शिद्दत जाग उठेगी, मोटिवेशन अंदर से आएगा, 3-4 थप्पड़ मारोगे मेरे के सामने खड़े होगे बुढ़वा लोग, अगर ऐसा कर रहे हो तो। किसी दिन बताऊंगा इसके ऊपर कभी बाद में। तो तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आ चुका है, 6 बजे उठ गए तुम, घर वाले सोच रहे हमारा लड़का कितना अच्छा है, पढ़ाई के लिए पूरी शिद्दत से सुबह 6 बजे उठ के छत पे जा रहा है पढ़ने के लिए। क्या करने के लिए? ये तो घर वाले सोच रहे हैं ना, मामला तो कुछ और है, मामला तो कुछ और है, वो तुम्हें पता है, घर वालों को नहीं पता। तो समझ पा रहे बेटा, ज़्यादा पास बैठा के सोच रहा हो, समझ में नहीं आ रहा कुछ, फील आ रहा है, ठेठ भाषा आएगी, अगर एजुकेशनल बातें करूँ तो नहीं आएगी, नॉर्मल लैंग्वेज। हाँ सर, अरे इसमें तो हमारी जैसी जुड़ी कहानी है सर, हम भी तो जाते हैं छत पे, हमारा काम है छत पे आना, सामने खिड़की अच्छी है इसलिए छत पे जाते हैं। बेटा ए इधर छत की बात हो रही, बेटा फील ले तू। एक लड़का आता पंकज, उसका भाई तो नहीं है तू? बिल्कुल वैसा ही है तू, कोई भाई नहीं है, वो छोटा है भाई ना। तो अरे तो मैं भाई की बात कर रहा हूँ भैया। ए भाई इधर देख, फील, तुम टॉपिक से हट रहे भैया, वापिस चलो। कहाँ थे पहुंचे हम? छत पे। तो छत पे जाते हैं। अब वास्तविकता में घर वालों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारा बच्चा बहुत सुधर चुका है, बड़ी मेहनत से पढ़ने गया है छत पे कॉपी लेके, पर मामला तो कुछ और है, तो रियलिटी कुछ और है, प्रतीत कुछ और हो रही है। यानी वास्तविकता कुछ है और छलावा कुछ है। तो वास्तविकता और छलावा के बीच में जो क्या प्रतीत हो रहा है? अंतर, इट्स कॉल्ड
एरर। एक और एग्जांपल दे दो सर। रियलिटी तो बताओ। बेटा सारी रियलिटी अभी नहीं, ठीक है, अगले अध्याय में कहीं बताएंगे। बहरहाल वो मौका शायद ही अब आएगा, वो मौका शायद ही अब आएगा। बेटा सारी रियलिटी मत जान, ठीक है, गंदी बात होती है। हाँ भैया, हाँ समझ रहे हैं, समझ रही है, फील लो तुम बस। अब रियलिटी में बोल दूं, सामने जिसको देख रहा था उसे इतने दिनों से पता नहीं था कि वो कौन है, और पता लगा कोई और है, मामला मतलब अंदर का कुछ और है, बेचारे का डैस हो गया, बेचारा कूद गया वहीं से ही। तो हाँ, एक और एग्जांपल ले लो। तेरी जीएफ है, तेरी अशोक नहीं है, आया क्यों है जीवन में तू? पढ़ाई करने, क्या करने? अच्छी बात है, ठीक है, समझ रहा तू मेरी बात? बेटा ये सुने, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हाँ क्या बोला? स्नैपचैट, और क्या होता है भाई? क्या टेलीग्राम तो कुछ होता है ऐसा, और बोलो। टिंडल क्या है? ट्विटर तो बताया मैं। और ये टिंडल क्या बोला? टिंडल, ये टिंडर क्या होता है भाई? ए भाई बस, ये क्या होता है? टिंडर ये ओमेगल क्या है भाई? वीडियो चैटिंग ऐप। वीडियो, अच्छा अननोन के साथ। मतलब मैं इतना पीछे हूँ क्या बेटा? तू पीछे है सबसे? हाँ बेटा दिख भी रहा है पीछे, दिवाली है। गुड, कह रही सबसे पीछे मैं हूँ। बेटा कई सारी चीजें जिसे रेजिस्टेंस बोलते, क्या बोलते हैं? जीवन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारी ऐसी जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आगे बढ़ने से, जिनको जीवन का रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ा इंस्टाग्राम, फेसबुक, बड़ा ट्विटर और डैश 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 जो भी आपने बोला, व्हाटएवर जो भी है। बड़े वास्तविकता में जीवन में तुम जहां जा सकते हो, जिस मुकाम पे पहुंच सकते हो, यानी वास्तविकता में जो तुम कर सकते थे, कुछ इन कारणों की वजह से तुम वहां नहीं जा पा रहे, कहीं और पहुंच पाओगे, कहीं, यानी जहां आप लोग पहुंच सकते थे और जहां आप लोग पहुंचे, उसके बीच में क्या अंतर, क्या है? इसके बीच में जो अंतर है अभी समझ में नहीं आएगा, कई वर्षों के बाद समझ में आएगा। बहरहाल इसे एरर कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छी बात है बेटा, अभी जो भी पढ़ाई कर रहे हो, जितनी भी मेहनत कर रहे हो, इसका रिजल्ट अभी निखर के नहीं आएगा, बहुत दिनों बाद नजर आएगा, बहुत दिनों बाद नजर आएगा। जहां पहुंच सकते थे, जो कर सकते थे, वो तो नहीं कर पाए, कहीं और पहुंचे। क्या कारण है? आपका दिमाग पे आपका अधिकार नहीं है। क्या बोला? आपके दिमाग पे आपका अधिकार नहीं है, किन्हीं और लोगों का अधिकार है, जिस कारण बस आप जो कर सकते थे वो नहीं कर पा रहे। तो जो अंतर आएगा कई वर्षों बाद नजर आएगा, उसे एरर बोलते हैं। यानी इंसान की जिंदगी एक आईने की तरह होती है, मैंने बताया था। क्या बोला था? इंसान की जिंदगी एक आईने की तरह होती है, मगर फर्क इतना है कि आज की गई हरकतों की तस्वीर उसी वक्त नजर आ जाती है, मगर जिंदगी वो आईना है कि आज की गई हरकतों की तस्वीर बरसों बाद नजर आती है, और जब तक उसे सुधारने का समय निकल चुका होता है। अर्थात क्या? एरर। अर्थात क्या? एरर। यानी एरर क्या है? बड़े एक ट्रू वैल्यू होती है, यानी एक रियल वैल्यू होती है। क्या होती है? वास्तविक वैल्यू। और एक वो वैल्यू होती है जो मेजर करते हैं। क्या करते हैं? मेजर। उल्टी आ रही बेटा? सुसु आ रही है? आपको एक चीज बताए, अगर आप लोग ध्यान से मेरी उंगलियां देखो ना दोनों, तो एक छोटी है एक बड़ी है। इट्स कॉल्ड एरर। इट्स कॉल्ड, ये रियलिटी फैक्ट है। किसी की इतनी बड़ी नहीं होगी उंगली,
ध्यान से देखो, 100% सबसे छोटी उंगली मेरी है इस क्लास में। मोड़ के दिखा रहा है उंगली, यूं और कर रहा है यूं, सर देखो मेरी। सच में करने ही है ना। फिर लो, मान लो उस बच्चों को मैंने खड़ा करा पीछे से, मान लो लेट आप ही को बेटा जो पेन खा रहे थे। बहरहाल पेन खाने की एक बीमारी है, मैं क्लास में बोलूँगा नहीं, कई दिनों बाद बोलूँगा जब आपको पता लगेगी। किसी सीनियर बच्चे से पूछना जो पेन खाता मैं उसको क्या बोलता हूँ, बता देंगे आपको। मान लो मैंने आपको खड़ा करा, सिर्फ मान लो, सोच लो खड़े हो, हवा में उड़ रहे हो। मैंने कहा यहाँ से यहाँ तक लेके मेज़र करो बोर्ड की लेंथ। आपने कर ली लेंथ मेज़र। क्या आपको पूरा भरोसा है कि इस बच्चे ने जो लेंथ मेज़र करी है वो सही है या थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है उसमें वैल्यू? पूरा भरोसा नहीं है उसमें अपने आप पे? क्यों? बड़े एक वो वैल्यू होगी जो वास्तविकता में यहाँ से लेके वहाँ तक की होगी, एक वो होगी जो उसने मेज़र करी है। तो रियल वैल्यू जो है इस बोर्ड की और एक उसके द्वारा मेज़र करी गई वैल्यू जो उस बच्चे ने मेज़र करी है, दोनों के बीच में क्या होगा? अंतर। उसे कहते गए एरर। अच्छा मान लीजिए उस बच्चे ने मेज़र करी, इस बच्चे को खड़ा कर दिया, इसने मेज़र करी, उसका आंसर आया 25.5, 25.5। इसने मेज़र करी 24.9238 वटेवर कुछ भी आया, एरर है नहीं है? बिल्कुल है। मान लो उसने जो स्केल मेज़र करो मीटर में था, किस में था? मीटर में। इसने जो है सेंटीमीटर में था, तो इसके हिसाब से इसके लिए वो ट्रू वैल्यू है। शब्दों को ध्यान सुनना, इसके लिए इसके हिसाब से वो सच्ची वैल्यू है या नहीं है? अपने आप को झूठा थोड़ा बोलोगे, उसके हिसाब से उसके लिए वो सच्ची है क्योंकि उसने मेज़र करी है। पर वास्तविकता में थोड़ी ऊपर नीचे दोनों के लिए हो सकती है। एक तीसरा लड़का ये आया, ये कहता है मैं तो मिलीमीटर वाले स्केल का इस्तेमाल करूंगा, और अच्छा स्केल लेके आया और अच्छे इंस्ट्रूमेंट लेके आया नापने के लिए। अब जो है इसका आंसर को लगा रहा है क्योंकि छोटे छोटे नंबर भी मेजर करेगा। इसका आ रहा है 24 पॉइंट डैश 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 डैश, उससे भी अच्छा आंकड़ा आ रहा है। मतलब इसे भरोसा है कि इसका आंसर सही है। पर एक और लड़कर मान लो ये बैठा हुआ है, ये कहता नहीं मेरे को भरोसा नहीं है इस पे, एकदम मैं माइक्रोमीटर वाला स्केल लेके आऊंगा जो माइक्रो में मेजर करता है। वापस से इस बोर्ड की लेंथ मेजर करते हैं जो कि बिल्कुल छोटे लेवल पे जाके एक एक डिजिट को मेजर कर रहा है, और अच्छा आंकड़ा इसका आएगा। मैं कहता हूं मेरे को इस पर भरोसा नहीं है। मैं एक और स्केल लेके आता हूं जो नैनोमीटर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? अब और छोटा आएगा। स्केल का अंत है क्या? नहीं ना भैया, छोटे छोटे जाते रहोगे तो रियल वैल्यू तो कभी पहुंच सकते हैं हम? कभी नहीं पहुंच सकते। यानी हमेशा एक होगी रियल वैल्यू और एक होगी हमारे द्वारा मेजर करी गई वैल्यू, तो दोनों के बीच में एक होगा अंतर, डिफरेंस, इज कॉल्ड एरर। बेसिक बात होती है। हाँ ना बोल भैया? अच्छा मान लीजिए कभी वेइंग मशीन देखी आप लोगों ने जिसमें वजन तोलते हैं? मान लो यहाँ एक मशीन है, उसमें कुछ भी नहीं रखा, कुछ भी नहीं रखा। हाँ बेटा घर पे बैठी है ना, आराम से दोनों टांग फैला के पानी वानी ले आऊं, सोडा पिएगी कैच का एकदम 55 वाला लेमन फ्लेवर। गला खराब है, बीमार हूँ पता मैं आप लोगों को, उसके बाद में पढ़ा रहा हूँ भैया, छुट्टी करता नहीं मैं तुम्हारी। बस बेटा यहाँ पे मशीन रखी, क्या रखी है? मशीन। बेटा मशीन पे कुछ भी नहीं रखा, 10 दिखा रही है, कितना रहेगा? 10 किलो। कुछ भी नहीं रखा है, यानी जब मशीन पे कोई भी सामान नहीं रखा उसके बावजूद वो कितना दिखा रही है? 10 किलो। बताओ मशीन सही है या गलत है? गलत है। कुछ तो गलती दिखा रही है ना, यानी एरर है या नहीं मशीन में? मान लीजिए मशीन अब 30 किलो दिखा रही है, कितने दिखा रही है? तो ये बताइए कि जो भी बॉडी रखी होगी कितने किलो की होगी? वो 20 किलो की। लाजमी से आते हैं, अच्छा लगा 40 नहीं बोला आप लोगों ने। कई पढ़े लिखे पाकिस्तान से डिग्री लेके आते हैं, बोल देते हैं सर 40 किलो। कितना बोलते हैं? 40। पूरा पाकिस्तानी एरर से भरा। बहरहाल मेरे को ऐसे शब्द यूज़ नहीं करने चाहिए, ठीक है, ये गंदे शब्द होते हैं। तो मैंने क्या बोला कि जब एक मशीन है उस पर कुछ भी नहीं रखा, कितना दिखा रही है? 10 किलो। उसके बाद में आपने क्या करा है? बेटा वो मशीन 30 किलो दिखा रही है, कितना दिखा रही है? इट मीन्स वो जो भी बॉडी रखी है कितने किलो की है? 20 किलो की। कौन बोला 10 किलो की? 30 दिखा रही है तो 20 की होगी ना भैया, बिना कुछ रखे 10 दिखा रही थी यार। तो ये तो आपको एरर पता है कितने का है? 10 का। कितने का एरर है? 10। उसे देख सकते हो एरर को, फील लेना। बेटा आपको एरर दिख रहा है? अरे हाँ ना बोल भैया। कितने किलो का है? दोबारा बोलना। 10। उसे काउंट कर सकते हो? भैया 10 का है। जब देख भी सकते हो, काउंट भी कर सकते हो, तो सही भी कर सकते हो। भाई दुकानदार के पास ले और सही कर दो, कह दो 10 किलो का एरर दिखा रहा फालतू में। आपने 2 किलो आलू लिए, दिखा रहा है 3 किलो। दिखा रहा है एरर है या नहीं है? कितने का है? 1 किलो का। देख भी सकते हो, मेजर भी कर सकते हो,
काउंट भी कर सकते हो, सही भी कर सकते हो। अगर एरर का सोर्स पता है, क्या पता है सोर्स, कि एरर गलती हो रही है तो क्यों हो रही है, तो उसे ठीक भी किया जा सकता है। बड़ा इस तरीके के एरर को बोलते हैं सिस्टमेटिक एरर। क्या बोलते हैं? यानी एरर दो तरीके के होते हैं। बड़ा एक होता है रैंडम एरर, एक होते हैं सिस्टमेटिक एरर। बड़े सिस्टमेटिक एरर वो होते हैं जिसमें सोर्स का पता होता है, जिसमें सोर्स का पता होता है कि एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। मशीन में पता तो था, अब जब एरर आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं पता है तो ठीक कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हैं जी, हाँ ना बोल भैया। बड़े एक होता है रैंडम एरर। क्या होता है? यानी एरर आ रहे हैं पर यह नहीं पता क्यों आ रहे हैं, बस एरर आ रहे हैं। ये बहुत ज्यादा खुश है, मान ले, देखो अभी हाथ भी लगाया, खुशी हो गई, तो बहुत ज्यादा खुश है, हद से ज्यादा खुश है, इतना खुश है उछलने लगा बंदर, मतलब मान लेना तू बहुत ज्यादा खुश है। मेरे को नहीं पता है क्यों खुश है, और ये बहुत ज्यादा दुखी, अब रो रहा है बैठ के। बहरहाल अभी मैं रास्ते में आता है, एक बच्चा रो रहा था, आई डोंट नो क्यों रो रहा है, बहरहाल बच्चे रोते रहते। एक दूसरी बच्ची खड़ी थी, उसके आंसू पूछ रही थी, तो ये रो रहा है। क्या रहे? ये बहुत खुंदक में है एकदम, जैसे मेरी टुंडी में चक्कू भोंकने वाला है, लाइक उतनी खुंदक में है। टुंडी सेंटर ऑफ मास बॉडी का, नाभि सेंटर ऑफ मास, टुंडी नाभि, नाभि नाभि बेटा व्हाटएवर छोड़ो, इसे बहुत ज्यादा क्या है गुस्सा। इसको गुस्सा क्यों आपको पता है? बता दो, पता हो तो। ये गुस्से में मैं बोल रहा हूँ, बताओ क्यों है? नहीं पता ना। इसके गुस्से होने का कारण पता है? नहीं, एक लड़का कह रहा हाँ मेरे को पता है। भाई नहीं पता है गुस्सा क्यों है, बुरा तो नहीं मानना तू, मान लेना तो गुस्सा है, पर मेरे को नहीं पता लग रहा तू क्यों है। मेरे को सोर्स का नहीं पता, किसका नहीं पता, तो मैं इसका गुस्सा ठीक नहीं कर सकता भैया। अगर मेरे को पता है कि गुस्सा क्यों है, गुस्सा तो मैं कर सकता हूं क्या, ठीक गुस्से को। तो ये एक बार मेरे को सोर्स का पता है, एक बार नहीं पता। मान लीजिए मैं यहाँ पे सर्दी के कपड़े पहन के खड़ा हो जाऊं, गर्मी है ना, मेरे पसीने आएंगे, क्या आएंगे? आप लोग सोचोगे तो दिल में, सर सर्दी के कपड़े पहन के क्यों खड़े, मन में तो आएगा ना, पर मैं खड़ा हूं, यानी आपको दिख रहा है कि खड़े हैं सर्दी के कपड़े पहन के। अंतर पता है क्यों है ऐसा? नहीं पता। रीजन पता है आपको? नहीं पता। सोर्स पता है? नहीं पता। यानी कारण नहीं पता। क्या नहीं पता? कारण। और मेरे को बहुत ज्यादा पसीने भी आ रहे हैं सर्दी के कपड़े पहन के, बहरहाल अभी भी आ रहे हैं, पर आपको कारण नहीं पता कि एरर तो आ रहे हैं पर क्यों आ रहे हैं ये नहीं पता। यानी एरर दो तरीके के होते हैं। कितने तरीके के? दो। बड़े एक होता है रैंडम एरर, एक होता है सिस्टमेटिक एरर। बड़े रैंडम एरर वो एरर होता है जिसमें सोर्स का नहीं पता होता। एरर तो दोनों में आएगा पर यह नहीं पता किस कारणवश आ रहा है। और सिस्टमेटिक एरर में हमें पता होता है सोर्स आ रहे तो क्यों आ रहे, विच इज नोन टू अस और विच कैन बी काउंटेड, विच कैन बी, जिसको काउंट भी कर सकते हैं, जो हमें पता भी होता है तो ठीक भी कर सकते हो ना भैया। पर रैंडम एरर को ठीक नहीं किया जा सकता, कारण पता ही नहीं है, पर मिनिमाइज कर सकते हो। कर सकते हो मिनिमाइज। ये सिर्फ बातें आपको पता होनी चाहिए। इसमें से एग्जाम से कुछ भी नहीं आएगा, एक शब्द नहीं आएगा, यह भी नहीं पूछेगा एरर कितने टाइप का होता है। मेरे से लिख के ले लो कौन सा क्वेश्चन आएगा। 2.14 क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में, एनसीईआरटी। मैं तुम्हें एक एक क्वेश्चन बता सकता हूं आपके स्कूल में कौन सा क्वेश्चन आएगा, परंतु पढ़ना जरूरी है भैया। 11th क्लास तो हलवा है, हाँ हलवा। बस आपको यह पता होना चाहिए क्वेश्चन कहां से आएगा। मैं आपका पेपर यहां बैठ के बता सकता हूं इतने क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आएंगे। अब बोल रहे बच्चे सर बता दो, बता दो सर प्लीज। बेटा ऐसा हो नहीं सकता ना, ऐसा नहीं हो सकता भैया। अभी सेंट कॉलम के कुछ बच्चे पेपर दे के आ रहे हैं, इनसे पूछ लो डायमेंशन बढ़ाया मैंने, एक क्वेश्चन उससे बाहर आ गया, सामने बैठे आपके। मेरे तो कोई भतीजे चाचा वाचा कोई हमारा रिश्ता है भैया, हमारा है भैया, हमारा कोई रिश्ता, तो मेरे को जानते हो? नहीं जानते। बता बेटा सेंट कॉलम में है नहीं है, पूछ लो पेपर कहाँ से आया था, आ ही नहीं सकता बाहर। बेटा पढ़ना जरूरी है, सीखना भी तो है। मैं सीधे क्वेश्चन बता दूं, एरर का क्वेश्चन ये होता है आपके ऊपर से चला जाएगा। अगर कोई चीज इंसान बता रहा है तो उसका कुछ कारण होगा। अगर मैं बोल रहा हूँ रैंडम एरर, उसका कुछ कारण है। जब मैं बोल रहा हूँ सिस्टमेटिक एरर, तो उसका कुछ कारण है, क्योंकि जो चीज करने वाले हो उसके लिए समझना जरूरी है। अगर ये नहीं आएगा तो वो नहीं आएगा, तो फिर करोगे कैसे? दोबारा बोला बेटा एरर कितने टाइप के होते हैं? पहले अच्छा आज कुछ लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। मैंने पहले ही बोल दिया एरर पढ़ोगे तो कुछ लिखना नहीं है, पहले सुन तो लो। और ये कहानी याद होनी चाहिए। अब वो सारे एग्जाम्पल भूल जाओ थोड़ी देर के लिए।
अब सीधे आ जाओ क्लास में, एरर क्या है बेटा? बेटा एक ट्रू वैल्यू होती है, यानी वास्तविकता में जो वैल्यू होती है, और एक होती है हमारे द्वारा मेजर करी गई वैल्यू। उन दोनों के बीच में एक अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। उसे कहते क्या है? एरर। अच्छा ये बताइए, अर्थ है या नहीं है? बड़ा अर्थ का सेंटर भी होगा, सन भी है, उसका सेंटर भी होगा। दोनों के बीच की दूरी आपको पता है क्या? नहीं, बुकों में तो लिखी है 1 AU 1.5 × 10⁻11 मीटर, बुकों में लिखी हुई है। पर वास्तविकता में दो वैल्यू के बीच की अगर दूरी मेजर करनी है तो बिल्कुल सेंटर से सेंटर मेजर करनी होती है। अब क्या सूरज के बीच में कोई गया है क्या? अर्थ के बीच में कोई गया है क्या? तो दूरी कैसे आ गई? एक आंकड़ा है सिर्फ। क्या है? आंकड़ा। एक मेजरमेंट है, सिर्फ एरर माना गया, इतना है, कुछ आंकड़ा मान लिया। तो नहीं, कुछ वास्तविक वैल्यू भी होगी, रियल वैल्यू जो हमें नहीं पता, और एक हमने मेजर करी है। दोनों के बीच में जो अंतर होगा इसको एरर। कभी स्कूलों में गए हो लाजमी से याद है, फिजिक्स लैब में गए हो, एक्सपेरिमेंट करा है, पेंडुलम देखा है कभी? बेटा पेंडुलम यहाँ पे बेटा सीलिंग पे मान लो टांग दिया, बेटा यहाँ से एक स्ट्रिंग आ रही है, नीचे लगी है बॉब, क्या लगी है? बॉब। बेटा बॉब को पीछे खींचा और यहाँ से छोड़ दिया, बताओ ऐसे आगे जाएगी नहीं आएगी? ऑस्किलेशन होगा या नहीं होगा? बताओ पूरा एक चक्कर काटने में कुछ समय लेगी बॉब? आपको पता है समय नहीं? नाम क्या आपका? रिवेंज मतलब रिवांश। अच्छा रिवांश। बड़े मान लो ये लड़का रिवांश है, बड़े खड़ा हुआ है, मान लो बेटा इसके हाथ में एक स्टॉप वॉच है, क्या है? ध्यान से समझना इसे। बेटा इसके हाथ में क्या है? स्टॉप वॉच। और मेरे हाथ में क्या? बॉब। क्या है? बेटा मैंने इसको करके पीछे खींचा है और यहां से छोड़ दिया है। बेटा आगे जाएगी और पूरा एक चक्कर काटेगी। एक चक्कर काटने में कुछ समय लेगी ही नहीं लेगी? लेगी, लाजमी सी बात है। बेटा जैसे ही मैंने बॉब को छोड़ा वैसे ही उसने स्टार्ट करी, क्या? स्टॉप वॉच। बताओ उसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है? समय, टाइम। बेटा ये आगे जाएगी और पूरा एक ऑस्किलेशन होगा ही नहीं होगा, और जैसे ही एक चक्कर काटेगी वैसे क्या ऑफ कर देगा? स्टॉप वॉच। उसमें क्या रिकॉर्ड हो चुका है? किसका टाइम? एक चक्कर का या वन ऑस्किलेशन का? मान लो फॉर एग्जाम्पल, हमारा मार्कर का है, मान लो फॉर एग्जाम्पल वो समय है 2 सेकंड। कितना है? 2 सेकंड मान लो। सिर्फ सेम पर्सन सेम एपरेटस के साथ में सेम एक्सपेरिमेंट को वापस से रिपीट करता है। ये तो एक रीडिंग है ना, वापस से रिपीट करता है। बट मैं कहता हूं वापस से खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाते हैं। वापस से मैं बॉब को उतना ही पीछे खींचता हूं जितना पहले खींचा था, और ये वापस से उसी को दबाता है और यहां से छोड़ता हूं। ये वापस जाएगी नहीं आएगी? बिल्कुल जाएगी। पूरा एक चक्कर काटेगी नहीं काटेगी? काटेगी। समय सेम आएगा, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। कितना आपको नहीं पता। मान लो फॉर एग्जाम्पल बड़े पहली रीडिंग थी, दूसरी रीडिंग में आया 1.94 सेकंड आ गया, 1.94 सेकंड आ गया। बताओ एरर आया या नहीं आया? आया। कारण बता दो मेरे को, कोई रीजन बता दो एरर क्यों आया पूरी क्लास में। दूसरी वाली रीडिंग अलग आई ना, क्यों आई अलग? बताओ। नहीं पता ना, रीजन नहीं पता। एरर आया पर रीजन बड़े रैंडम एरर। क्या है? एरर तो आ रहा है पर यह नहीं पता क्यों आ रहा है, सोर्स का आपको नहीं पता। हो सकता है जब आपने बॉब को छोड़ा तो छोड़ने में थोड़ी देरी कर दी हो, माइक्रो सेकंड की देरी कर दी हो सकता है जब स्टॉप वॉच स्टार्ट करी तो थोड़ी देरी कर दी हो सकता है लेट दबाया हो सकता है जब ये जा रही है तो हवा चल गई हो सकता है ना भैया, हो सकता है भूकंप आ गया, हमें नहीं पता। अरे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यानी हमें नहीं पता एरर क्यों आ रहे हैं। जब सोर्स का ही नहीं पता तो ठीक क्या खाक करोगे? ठीक क्या खाक करोगे? किसी चीज को ठीक करना है तो पता भी तो होना चाहिए आ क्यों रहा है। तो इसमें सोर्स का नहीं पता, तो ऐसी चीजें जिसमें सोर्स का नहीं पता हो एरर आता है उसे बोलते क्या है? रैंडम एरर। तो स्कूलों में पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट कराया जाएगा आपसे, कभी देखना। और टीचर आपसे बोलेगा एक काम करो 10 से 12 रीडिंग ले लो, कभी देखना अगर कराए तो 10 से। और 10th क्लास में ओम्स लॉ करके आ रहे हो तुम लोग, V = बचकानी IR, उसमें रीडिंग लेते थे अगर कभी स्कूल में गए हो? उसमें रीडिंग कितनी रीडिंग लेती है जरा बताना ऐसी? 5 6 एक रीडिंग क्यों नहीं ली? टीचर से बोल जाता मैम एक रीडिंग हो तो गई, छुट्टी करो, बन गया ग्राफ। एक रीडिंग क्यों नहीं ली? 5 6 क्यों ली? आपने टीचर से पूछा ही नहीं और ना टीचर ने आपको बताया। टीचर ने कहा 10 से 11 रीडिंग ले लो या 5 6 रीडिंग ले लो, आपने ले ली। बेटा किसी भी चीज का एरर कम करने के लिए क्या बोला है? और हर बार रीडिंग का रिजल्ट अलग अलग आ रहा होगा, क्या रहे? पर आपको यह नहीं पता क्यों अलग आ रहा है आज तक। यही तो है रैंडम एरर। क्या है? रैंडम एरर, यानी गलती हो रही है पर यह नहीं पता किस कारण की वजह से हो रही है, सोर्स का नहीं पता है। बड़े खुश हो तुम दोनों। बेटा उसे लगी थी तो जाएगा ही ना भैया, अब यहाँ थोड़ा करने जाएगा, अब वो गया है घर पे करने। बेटा गिरी हुई चीज़ को उठाते नहीं है, तुम्हारे घर वालों ने सिखाया? गिर जाने दो, एंजॉय करो तुम।
बेटा उसे लगी थी बहुत तेज, तो वो चला गया तेज जगह करने। अब यहाँ थोड़ा ना करेगा वो, तुम्हें बड़ा पता है। हाँ ना बोल भाई। बेटा वापिस से तय इसमें एरर का पता है ना, तो ठीक कर सकते हो उसे? नहीं। मान लीजिए इसे, बेटा कुछ दूसरा तो माना, तो तेरे नाम के द्वारा बोल। रिवेंज, रिवांज, व्हाटएवर जो भी तक मैं ऊपर नीचे बोल सकता हूँ। तेरे नाम गुस्सा मत होइए है बेटा। इसका नाम है कुछ अरे मान ली बेटा। बेटा इसने एक बार बुक पढ़ी अपनी फिजिक्स की, कितनी बार? एक बार। बेटा ये इंसान सेम बुक को दोबारा पढ़ता है, बताओ एरर कम होगा ज्यादा होगा? कम होगा। बेटा उसका परफ्यूम मत सूंघ, इधर देख ले, एरर कम होगा ज्यादा होगा? यानी एक चीज को दोबारा पढ़ने से एरर कम हो रहा है। लाजमी सी बात है, एक बुक को अगर दोबारा पढ़ लें तो गलतियां कम करेंगे। 10th क्लास दोबारा पढ़ो तो गलतियां कम होंगी ना भैया। मान लो बेटा ये इंसान उसी बुक को दोबारा पढ़ेगा तो एरर कम हो रहा है ज्यादा हो रहे हैं? अब गलतियां और कम होंगी। ये इंसान उसी बुक को 10 बार पढ़ ले, कितनी बार पढ़ ले? तो गलतियां खत्म तो नहीं होगा। एरर कभी भी खत्म नहीं हो सकता, एरर कभी भी खत्म। मान लो इस इंसान ने एक ही बुक को 10 बार पढ़ा है, लाजमी से बात है इसके एरर कम होंगे। इसके एरर भाई एकदम गलती करेगा ना। और इंसान से 20 बार पढ़ाए या और अच्छा। बड़ा इस इंसान ने 30 बार पढ़ाए तो कितना खुश हो गया देखो, तो ये और अच्छा। बड़े पीछे 2 इंसान बैठे, एक चेन डाल के और एक बड़ा सीरियस बैठा हुआ है। बड़ा एक ने पढ़ा 50 बार, खड़ी होकर देख रही, मारो तेरे को। एक ने 50 बार पढ़ाए बुक को और इस बच्चे ने 100 बार पढ़ा बुक को, उसके एरर और कम। उससे आगे वाला बच्चा तो कॉपी में देख रहा है प्यूमा की टोपी पहन के, बड़ा मान लो बड़ा इसने 200 बार पढ़ा बुक को फिजिक्स की, इसके एरर और कम। गलतियां कम करेगा ना। इसने 500 बार पढ़ लिया, इसने 1000 बार पढ़ लिया बुक को। मान लो बड़ा नहीं मान रही, तूने 2000 बार पढ़ लिया, मान ले। बेटा लेट मान लो, तुम मानते पता नहीं क्या क्या हो, जो होता नहीं है तुम मानते हो ना। हाँ बुकी खा। तो बेटा एक चीज को, बेटा शब्दों को सुने, एक चीज को बार बार करने से, क्या बोला? बार बार पढ़ने से या करने से एरर कम होंगे ज्यादा होंगे? पूरी क्लास में किसी को कार चलाना आती है? आती है ना? कभी पहली बार कार चलाई थी? जब पहली बार चलाई थी एकदम से भगा दी थी या फिर भाई नहीं चल रही होगी पहली बार में? लाजमी से आते है, एकदम से नहीं चलेगा। दूसरी बार चलाई होगी, तेरे को भी आती कार चलाना? तूने हाथ खड़ा करा था, गलत। बताओ भी एरर। हाँ बेटा सुने, तो जिस इंसान ने पहले कार, स्कूटी, बाइक या व्हाटएवर जो भी हेलीकॉप्टर चलाया है अपना, मतलब जो घर पे होता है आपके, जब उसे पहली बार चलाया था तो आपसे ढंग से नहीं चला होगा, लाजमी सी बात है। दूसरी बार चलाया था थोड़ा सा चला होगा, फिर नहीं चला होगा। पर एक चीज को बार बार करने से गलती क्या होगी? कम, या एरर कम हो रहे। प्रैक्टिकल एग्जांपल है भैया। हाँ ना बोल भैया। पर माँ और आज के दिन क्या होगा? जब आ गई है, सीधे लगाई, चाबी स्टार्ट करी, ऑन करी, आप ट्रेंड हो चुके हो। अब नहीं होगा भैया, आप तो आंख बंद करके रास्ते में गड्ढे में ब्रेक मारते हैं, मतलब गड्ढे में। ओ छोटी बच्ची ऊपर इधर, भगवान ने 2 चीज अच्छी दी है मेरे को, आंखें और कान, मतलब बताऊंगा उसके बाद में कभी। बेटे इधर कान अच्छे हैं मेरे, सुनाई देता है मेरे को और दिखाई पहले देता है। पता लग रहा मैं क्या बोल रहा हूं? यानी एक चीज को बार बार करने से एरर कम हो गए, खत्म नहीं कर सकते। जिसको बहुत अच्छी कार चलाना आती है वो भी ठुक सकता है, उसका भी एरर दोबारा हो सकता है। खत्म नहीं किया जा सकता एरर को, खत्म नहीं किया जा सकता। दोबारा बोल दो बेटा, एरर क्या है? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का अंतर। ये सारे बच्चों को आना चाहिए। बेटा कितने टाइप्स के होते हैं? 2। पहला टाइप बोलो बेटा रैंडम एरर, दूसरा क्या है? बताओ। सिस्टमेटिक एरर में सोर्स का पता है, पर रैंडम एरर में सोर्स का पता है कि आ रहे तो क्यों आ रहे हैं, ठीक कर सकते हो। यानी विच इज नोन टू अस विच कैन बी काउंटेड, काउंट भी कर सकते हो, हमें पता भी है तो ठीक भी कर सकते हैं। पर रैंडम एरर पता नहीं है क्यों आ रहा है तो ठीक नहीं कर सकते। तो करते क्या है? मिनिमाइज। क्या करते हैं? खत्म नहीं कर सकते मान लिया, पर मिनिमाइज तो कर सकते हैं। मिनिमाइज करने का तरीका क्या? वही पढ़ना है और कुछ काम का नहीं है। ये मिनिमाइज करने का तरीका क्या है? तरीका ये है, एक ही चीज को बार बार करो।
इसीलिए लैब में जब जाते हो तो टीचर बोलता है एक रीडिंग को बार बार लो, क्योंकि एरर को खत्म नहीं कर सकते ना। तो टीचर ने बोल लिया कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो 10 से 15 बार कर लो, 10 से 15 बार करो। बहरहाल वो भी सही आंकड़ा नहीं होगा, अंत तो है ही नहीं ना। ट्रू वैल्यू के पास में पहुंचने के लिए अंत नहीं है। 15 बार करने के लिए ये बोल सकते हो हाँ और बच्चों से ज्यादा करा मेरे लिए सही आंकड़ा है। क्या बोला? ये लैब में जाता है इंसान, ये लैब में जाती है, ये लैब में जाता है, एक ही एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, सेम शब्दों को ध्यान सुनना। बड़ा ये 10 बार रीडिंग लेता है तो इसके लिए सही वैल्यू वो होगी। ये 25 बार लेती है, वो 30 बार रीडिंग लेता है। बताओ सही आंकड़ा किसका होगा ज्यादा? 30 वाले का। लाजमी सी है, इसके एरर कम होंगे। पर क्या सही में इसके एरर सबसे अच्छे हैं? नहीं, कोई लड़का और अच्छी कर सकता है रीडिंग। तो अंत नहीं है, अंत नहीं है। पर एरर को कम कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल। खत्म कर सकते हैं? नहीं। रैंडम एरर को किसको बोला? खत्म नहीं कर सकते। कारण क्या है? पता ही नहीं है। इसीलिए लैब में जब जाते हो तो टीचर क्या बोलते हैं? एक रीडिंग को बार बार लीजिए। कारण ये तो आपको पूछना चाहिए मैम बार बार रीडिंग क्यों लें? व्हाई? When the same person repeat the same observation, he may get the different reading every time. लाजमी सी बात है। हाँ ना बोल भैया? तुम्हें नहीं आया? अच्छा बताओ कभी मैथ में एवरेज निकालना सीखा है क्या? हाँ ना भैया? मान लो इस इंसान ने बुक पढ़ ली 50 बार, कितनी पढ़ी? मैंने सारी रीडिंग लेके उसका एवरेज निकाल दिया। क्या निकाल दिया? एवरेज। जो एवरेज रिजल्ट आएगा वो ज्यादा अच्छा रिजल्ट होगा। हाँ ना बोल भैया? क्या होगा? वो हमारे लिए ट्रू वैल्यू होगी, हमारे लिए, मेरे लिए। मान लो इस रूम में सारे बच्चे बैठे, सबने एक्सपेरिमेंट करा। सबने क्या करा? एक्सपेरिमेंट। मैंने एक ऑब्जर्वेशन 50 बार लिए और सबने, किसने इसने 30 बार ली, उसने 20 बार ली, उसने 12 बार ली। ऐसे करते करते मान लो इसने 100 बार ली, तो सबसे अच्छी रीडिंग किसकी है? उसकी है। लाजमी से इसके एरर कम होंगे। हाँ ना बोल भैया? तो इसके लिए ट्रू वैल्यू वो है या नहीं है? हम सबके लिए भी ट्रू वैल्यू वही है। जब कोई साइंटिस्ट होता है ना, जब कोई वैल्यू निकालता है, कैसे निकालता है? ऐसे तो निकालता है। एक रीडिंग को बार बार अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग कंडीशन में, अलग अलग एटमॉस्फेयर पे लेके उस सबको क्या निकालता हुआ? एवरेज। और वो आप लोग मानते हो कि सही वैल्यू है, पर रियल में वो सही वैल्यू है क्या? उससे अच्छी हो सकती है ना भैया। अगर कोई दूसरा इंसान आ जाए जो उससे ज्यादा रीडिंग ले ले, क्या ले ले? ज्यादा, तो वो अच्छी वैल्यू होगी। अंत नहीं है। आपको पता है स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? पर आज से कई सालों पहले ये स्पीड ऑफ लाइट थी नहीं। आज से इस स्पीड ऑफ लाइट को आने में कम से कम 1000 साल लगे। धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट होते रहे। आज हम बोलते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बोल देते हैं, परंतु आज से कई साल पहले ऐसा नहीं था। तो उस समय वो जो रियल वैल्यू मानते थे, पर आज जो है हम ये मानते हैं। आने वाले 100 साल में हो सकता है चेंज हो जाए, कोई इंसान आके थ्योरी चेंज कर दे। यानी जब फिजिक्स में कोई भी कांस्टेंट या कोई भी चीज आती है ना, रिजल्ट निकल के कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर। आपको पता ही है, आपको पता है एयर का कितना होता है? 1, वाटर का 1.3, ग्लास का 1.8, डायमंड का 2.42। पढ़ के आए हो 10th में। कैसे आई है? रीडिंग ली होगी, अंतर निकाला होगा, उसके सबों का एवरेज लिया होगा, उनके हिसाब से रियल वैल्यू ही है, उनके हिसाब से, और आप मान रहे हो सारी वैल्यू। पता लग रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा एक और चीज इंपॉर्टेंट, कई बच्चे ना प्रैक्टिकल फाइल बनाते हो आप लोग? कभी बनाई होगी ना 10th में, उसमें एरर लिखा है कभी आप लोगों ने? बहुत बढ़िया, आपके स्कूल उस लायक नहीं है मतलब। हाँ लिखा है आपने? बेटा वास्तविकता में कोई भी एक्सपेरिमेंट को करते हैं उसके एंड में एरर लिखना जरूरी होता है। हाँ मैम मैंने एक्सपेरिमेंट करा, मेरे से इतनी गलती हुई है, या फिर आपके इंस्ट्रूमेंट की गलती है, या फिर नेचर की गलती है। गलती तो है, गलती होना लाजमी है, क्योंकि रियल वैल्यू तो हो ही नहीं सकती कभी। रियल वैल्यू के आप पास कभी पहुंच सकते हो नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ले लेते, कितना है बताओ? फॉर एग्जाम्पल बोला सिर्फ मैंने, बोलो कितना है? 1.5। अरे मान लो, तुमसे तो मेरे को ये पूछना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 क्यों होता है? 1 से कम क्यों नहीं होता? वो तो दुआ ना, मैंने पूछा नहीं आपसे। आपकी 10th क्लास चेक नहीं कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं आप लोगों को। मेरा क्वेश्चन ये होना चाहिए था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, पढ़ा है ना आप लोगों ने? 1 से कम क्यों नहीं होती है? ये देखो लड़का कहता माइनस हो जाएगी, तो क्यों नहीं हुई? रीजन क्या? एरर नहीं, रीजन है। और सारे बच्चों ने एक फॉर्मूला है म्यू इक्वल टू सी बाई बी, बोल दो नहीं पढ़ा? सब ने पढ़ा है? नहीं पढ़ा? बड़ा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, और म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर भी सबने पढ़ा है। अरे हाँ ना बोलो, झूठ तो बोल ही नहीं सकते। ये भी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, और टॉपर हो आप 10th क्लास के, बुरा मत मानना, बात बता रहा हूँ। यानी 10th क्लास इसलिए कह रहा हूँ, भूल जाओ, जो हो गया सो हो गया, और जो आने वाला है वो ध्यान दो। तो एक एक चीज पता होनी चाहिए अगर फिजिक्स पढ़नी है तो।
उन कारणों को ढूंढो किसकी वजह से अच्छी नहीं लगी थी। वो कारण ये बेसिक होते हैं। इसीलिए एक शब्द को मैं खींच रहा हूँ। जब भी मैं एरर पढ़ाता हूँ तो हमेशा 2 क्लास पहले मैं समझाता हूँ बच्चों को, और उसके बाद नजर आता है कि ऐसा क्यों किया था मैंने। अभी पता नहीं लगेगा, बोला ना, काम जब करते हैं उसका रिजल्ट तुरंत पता नहीं लगता, कुछ समय बाद पता लगता है। और जिन बच्चों को एरर हो गए उनसे जाके पूछना है एरर आता है, आपको खुद ही आंसर दे देंगे। 2 क्लास का सब्र रखो थोड़ा, अभी बोर्ड भी भरा जाएगा, डोंट वरी, अभी नहीं, 2 क्लासों में। हाँ ना बोल भैया, मैं कुछ बोल रहा था, बोलते बोलते रुक गया था। बोलो क्या बोल रहा था लास्ट वर्ड? हाँ बड़े, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास मान लो कितना 1.5, आपको पता है भाई, कोई आंकड़ा कहीं से आया होगा नहीं, या हवा में उठ के कहीं से भी आ गया। मान लो 1.5 है और टीचर ने आपसे बोला एक काम करो, एक्सपेरिमेंट दिया करने के लिए। उसने कहा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। ए लाली, छोटी लाली, तू लाल कपड़े पहनी है ना, ऊपर देख, लियो मियो जियो, कितना अच्छा नाम है तेरा, मियो। तो आप गए लैब में, आप तो चतुर, बालक तो बालक है, बालक का मन चंचल है। वो जाएगा, पूरा एक्सपेरिमेंट करेगा, कई सारी रीडिंग निकालेगा, सबका एवरेज निकालेगा, उसका आंसर आ रहा है 1. मान लो 4.3 समथिंग कुछ ऐसा आ रहा है, 1.432 ऐसा आ रहा है। आना कितना चाहिए था? 1.5, आया कितना? 1.4। वो क्या करेगा? टीचर को क्या पता लग रहा है, मिटो के 5 कर देगा। कर देगा भैया, हमें तो दे रहा है ना आंसर। आंसर कितना आने चाहिए तो दोबारा बोलना, वो मैं पहले से ही पता है। और आपका कितना आया? 1.4 समथिंग कुछ आया। आपने मिटो के क्या कर दिया? 5 कर दिया और नीचे लिख दिया रिजल्ट हमारा 1.5 आया। टीचर भी मान लेगी, टीचर फाड़ देगी आपकी कॉपी, फैक्ट है। वो 1.5 कैसे आया था आंसर? वो किसी साइंटिस्ट ने नोट करी रीडिंग्स, प्रॉपर हर जगह बार बार अलग अलग जगह लेके रीडिंग्स नोट करिए। आपने एक लैब में बैठ के आराम से एक कमरे के नीचे, एक पंखे के नीचे बैठ के वो रीडिंग निकाल दी, जो एक साइंटिस्ट ने अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग कंडीशन में जाके उनका एवरेज निकाला, उसका वो आंसर था, और तुम्हारे एक पंखे के नीचे आ गया। बुड़बक बना रहे हो टीचर को। तो कभी भी उस रीडिंग से मैच नहीं हो सकते आप लोग, कभी भी, हमेशा एरर होगा। क्या होगा? तो लिखना होता है, उसके नंबर मिलते हैं। सेम कर दिया तो टीचर को पता लग जाएगा कि आपने उसे उल्लू बना दिया। तो इसलिए बोलते हैं हमने तो सब कुछ अच्छा करा था, प्रैक्टिकल में नंबर क्यों नहीं आए? क्योंकि आपने टीचर का काट दिया, तो टीचर ने आपका काट दिया। नंबर्स। तो जब कोई इंसान रीडिंग ले रहा है, जो आप पे आती है, बुकों में पढ़ती हो, वो रीडिंग ऐसी हवा में नहीं आती है। एक इंसान गया समुद्र के नीचे, एग्जाम्पल के तौर पे, साइंटिस्ट, वो समुद्र के नीचे जाके पेंडुलम ऐसे हिला रहा है, रीडिंग ले रहा है, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रेगिस्तान में आके हिला रहा है पेंडुलम को, बर्फ पे जाता है वहाँ हिला रहा है पेंडुलम को। ये इस रूम में आता है कोने वाले में, पंखा चला के पेंडुलम को ऑस्किलेशन कराता है। तो अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग जाके रीडिंग नोट कर रहा है, 1 रीडिंग, 2 रीडिंग, 3 रीडिंग, और सबका क्या निकाल दिया? तो एवरेज जो आया वो बहुत अच्छी वैल्यू है उसके लिए, एरर कम होगा उसमें। वो हमारे लिए अच्छी ना, क्योंकि उससे अच्छा आज तक किसी ने करा नहीं। तुम कर लो, डूब मरो समुद्र में, वहीं लेते रहो जीवन में रीडिंग। क्या तो ठंडा पानी, गर्म पानी, लावा में कूद जाओ, किसने रोका है? ज्वालामुखी में कूद गया, देखो मैं, तूने यहाँ नहीं ली थी, मैंने यहाँ ले ली, अब बता मेरी अच्छी रीडिंग है, मैंने एक और टेम्परेचर चेंज कर दिया। और आप बोल रहे हो एक पंखे के नीचे बैठ के 50 रीडिंग लेके उसके बराबरी करोगे, मजाक चल रहा है मतलब। तो याद रखना, कभी भी प्रैक्टिकल फाइल बनाओ तो उसमें जो भी आपका एरर निकल के आया लिखो। एक होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, क्या होता है? जो कि सिस्टमेटिक के अंदर आता है। ये इंस्ट्रूमेंटल एरर ये कहता है कि मैम मैंने तो बहुत अच्छी तरीके से एक्सपेरिमेंट करा, पर आपके इंस्ट्रूमेंट की गलती है। क्या बोला भैया? हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ऐसे ऐसे करके, पेंडुलम हिला रहे, हमारा आंसर है, रीडिंग निकाली, आंसर आना था 1.5, क्या आना था? जो आना चाहिए, हमारा आंसर है 1.3। एरर आया ही नहीं आया? आया, दिख रहा है साफ साफ। क्यों आया आपको पता नहीं है? तो आप लिख दोगे मैम मेरा एरर इतना आया, इसका कारण आप ढूंढ लो, इसका कारण ढूंढ सको तो। मैम को खुद नहीं पता, वो एरर लिखना होता है। वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आ सकता है, लैब के इंस्ट्रूमेंट खराब है। वो एरर मेरी चालाकी की वजह से आ सकता है। कोई बच्चे आते हैं वापस से पाकिस्तान से डिग्री लेके, रीडिंग लेने का सही तरीका होता है आंख के जस्ट नीचे, आंख के जस्ट, पर बालक तो बालक है, बालक का मंच क्या है? उसके बगल में खड़ी है सन्नी, मतलब लड़की, तो आधी आंख उसकी इधर है, कहते तू आजा बहन ले, तू देख ले। वो इधर से बोल रहा है नहीं नहीं 5.3 है, रीडिंग आप सही तरीके से ले ही नहीं रहा हो। भाई इधर से देखेगा तो कुछ अलग दिखेगा ना, और लड़की इधर से देख रही है, बीच में कोई है ही नहीं, दोनों एक दूसरे से यूं कर रहे हैं, वो इधर से देख रहा है, तो रीडिंग अलग अलग दिखेगी, सेम दिखेगी? और रियल में रीडिंग लेने का सही तरीका आंख के नीचे था, तो दोनों ने सही नहीं ली, यानी आपका तरीका गलत है मेजर करने का। तो ये आपकी गलती है, पर्सनल एरर। क्या बोला? पर्सनल एरर। भाई इंसान की वजह से भी एरर आ सकता है, इंस्ट्रूमेंट की वजह से क्या आ सकता है?
इन्वायरमेंटल एरर, हवा तेज चल गई, क्या चल गई, हवा तेज चल गई भैया, आंधी आ गई, खिड़कियां खुली थी, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, आंधी घुस गई अंदर कमरे के, रीडिंग की डैश डैश होगी, तो ये आपकी गलती थोड़ा है, आप तो सब कुछ पढ़ के आए थे एकदम प्रॉपर तरीके से, वो हवा की गलती थी ना, तो एरर हमेशा आएगा, तो लिखना पड़ता है। हाँ ना बोल भैया, एक बार ये बता दे एरर को कम करने का तरीका क्या है, बार बोलो, एवरेज, क्या बोला, यानी एक चीज को बार बार ले लो और उसका एवरेज निकाल दो, वो आपके लिए क्या है, ट्रू वैल्यू, पर रियल में उससे भी अच्छी वैल्यू हो सकती है। मैं इसलिए बोल रहा हूं ये चीज क्योंकि मैं एक डेरिवेशन कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। अब एक और एग्जांपल लास्ट, बस एक, डोंट वरी, वैसा एग्जांपल नहीं है। वापस से इंसान ने बुक पढ़ी 10 बार फिजिक्स की, कितनी बार, तो आप लोग इसे अच्छा मानोगे, यार पढ़ा लिखा लड़का है, 10 बार पढ़ी है बुक, कितना अच्छा लड़का है, इसके एरर कम होंगे। इसने पढ़ी है 20 बार, क्या पढ़ी है, अब किसको अच्छा मानोगे, उसने पढ़ी है 30 बार, वो अच्छा, उसने पढ़ी है 40, मैंने पढ़ी है 50, अब मैं अच्छा, इसने पढ़ी है 60, वो अच्छा, अंत क्या है इसका, पर मान लीजिए इसमें 60 बार बची है, अंत हमारा, तो हमारे लिए यही रियल वैल्यू है, हमारे लिए रियल वैल्यू यही होगी। अब मतलब तू नहीं, ये है रियल वैल्यू हमारे लिए, तो एवरेज निकालना पड़ता है, क्या निकालना पड़ता है, एवरेज। आ गया होगा यार बेसिक बेसिक, एक स्ट्रक्चर बनाया, पढ़ा क्या अभी तक, ऊपर देख लो, लिखना नहीं है, लिखना बस देखना है। बेटा एक बार दोबारा बोलो, एरर क्या है बेटा, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का अंतर, ऊपर देखें भैया। बेटा एरर क्या बोला, एरर, बेटा वास्तविकता में एरर, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में क्या होते हैं, अंतर, बेसिक। बेटा एरर कितने टाइप के होते हैं, 2। बेटा दोबारा बोलो, बेटा एक एरर क्या है, रैंडम एरर, एक क्या है, सब कुछ लिखवा दिया जाएगा, डोंट वरी, बस देख लो स्ट्रक्चर। एक रैंडम एरर, दूसरा क्या है, सिस्टमैटिक एरर। बेटा रैंडम सिस्टमैटिक एरर की अगर बात करें, ये हमें पता होता है, विच इज नोन टू अस, विच कैन बी काउंटेड। इसमें सोर्स का पता होता है, नहीं पता होता, यानी इसमें नोन सोर्स होता है, क्या होता है, नोन्स, और इसमें क्या होता है, अननोन, यानी इसमें सोर्स का नहीं पता, इसमें सोर्स का पता है, पता है तो ठीक भी कर सकते हो, पर इसमें पता नहीं है तो क्या करते हैं, मिनिमाइज, क्या करते हैं, मिनिमाइज। मिनिमाइज करने का तरीका क्या है, रीडिंग को बार बार लो, रीडिंग को बार बार लो, बार बार लेने से एरर खत्म तो नहीं होगा पर कम तो होगा। ये कहानी आपको आनी चाहिए, मेरे को नहीं। हाँ ना बोल भैया, बार बार लेने से एरर खत्म नहीं होगा पर क्या होगा, कम तो होगा, तो कम तो कर लो यार, खत्म नहीं कर पा रहे। मान लिया आप 11th क्लास में साइंस लेके आए हो, जीवन में एरर है ना तुम्हारे, साइंस लेती आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में मिल जाता है, टेंशन। तो मान लो पढ़ना है तो कम कर लो यार, थोड़ा थोड़ा तो कम कर सकते हो पढ़ के, तो मिनिमाइज तो कर सकते, खत्म नहीं होगा, ये टेंशन हमेशा रहेगी, ये टेंशन खत्म नहीं कर सकते भैया, पर क्या कर सकते हो, कैसे, तो यही बात है, यहां फील लो। इसके लिए एग्जांपल क्या होता है जो मैंने दिया था, याद कैसे रखोगे, वेइंग मशीन वाला, बिना कुछ रखे कितना है, 10 kg, और जब कुछ रख दिया तो कितना दिखा रहे, 30 kg, मतलब बॉडी जो रखी है कितने किलो की है, 20 kg की। अब ये दिख भी रहा है 10 किलो का एरर है, तो ठीक करा लो ना दुकान पे आके। पर यहाँ पे क्या एग्जांपल दिया था, पेंडुलम वाला, याद करो। बट यहाँ क्या सीलिंग है और यहाँ बॉब लगी, क्या लगी, बॉब, पीछे खींचा आगे धकेल दिया, तो पहली रीडिंग आई t इक्वल टू कितने सेकंड पे, 2, और दोबारा सेम पर्सन ने सेम एपरेटस के साथ दोबारा रीडिंग ली तो कितना आया, 1.94, अलग आया, पर पता नहीं क्यों आया। ये क्या है, रैंडम एरर, नहीं कर सकते, ठीक, मिनिमाइज करो। फिर उसी पेंडुलम की रीडिंग को 10 बार ले लो, कितनी बार, T1 आएगा, T2 आएगा, T3 आएगा, T4 आएगा, एंड सो ऑन करते करते T10 आएगा। उन सबों को क्या निकाल दो, एवरेज। बट T1 प्लस में T3, और करते करते T10, यहाँ लिखना है T10 डिवाइड बाई 10, ये आ गया T का एवरेज। तो ये आपके लिए क्या है, ट्रू वैल्यू है, क्या है, हमारे लिए ये सच्ची वैल्यू है। अब इससे सच्ची और हो सकती है, बिल्कुल। तो एक तरीका है, अभी लग रहा होगा देखो कहां से स्टार्ट करे थे कहां पे आ गए, पर धीरे धीरे बढ़ोगे टॉपिक में, एकदम से बढ़ा दिया तो कुछ भी नहीं आएगा। हाँ ना बोल भाई, तुम्हें नहीं आया भैया, अच्छा मान लिया ये ट्रू वैल्यू है, रियल वैल्यू हमारे लिए, पर इंसान ने जब पहली बार रीडिंग ली थी ये T1, उस T1 में कुछ एरर होगा ही नहीं होगा, कुछ गलती करी होगी, पहली बार रीडिंग ली होगी, वो गलती कितनी आपको पता है, कैसे निकालें। तो रियल में जो हमारे लिए अब ये वैल्यू है, तो उसको अगर उसमें से माइनस कर दें तो ये पता लग जाएगा पहली बार में कितनी गलती करी है, अपने हिसाब से ना।
हाँ भैया मेरे हिसाब से रियल वैल्यू ये आई है, और जब मैंने पहली बार रीडिंग ली थी, अगर मैं अपनी रियल वैल्यू को उसमें से माइनस कर दूं तो मेरे को यह पता लग जाएगा मैंने पहली बार में कितनी गलती करी गई होगी, पता लग जाएगा ना। वो आएगी एरर। क्या आएगा? इन रीडिंग फर्स्ट। इन रीडिंग फर्स्ट। बेटा अगर इसी वैल्यू को दूसरे में से माइनस करते तो क्या आएगा? एरर। पर कौन सी रीडिंग का? सेकंड रीडिंग का, यानी दूसरी बार मैंने ये गलती करी। मान लो कोई इंसान जो बोल रहे थे कार चलाना आती है, इनको कार चलाना आती है, आज ट्रेंड है बिल्कुल फुल्ली, बिल्कुल अच्छी वैल्यू के साथ में। जब इन्होंने पहली बार, जिसको आती है भाई, जिसने पहली बार चलाई होगी, जब पहली बार चलाई होगी, आज के अस्तित्व को, आज के अपने व्यक्तित्व को पहले वाले व्यक्तित्व के इंसान से माइनस करे तो इन्हें पता लग जाएगा कि उस वक्त इन्होंने क्या गलती करी थी। अब वो बच्चा समझ भी पा रहा, हाँ मैंने ये गलती करी थी, वो पता लग रहा है। तो ये कैसे पता लगा? आज से जब पता लगा ना, कंपेयर करेंगे तब पता लगेगा ना गलती। मान लो आज से 10 साल बाद, कितने साल? 10 साल। आप सब एजुकेटेड हो, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हो, अच्छी पोस्ट पे हो, आपको उस वक्त पता होगा 11th में आपने क्या गलती करी है, या अभी आपको पता है आपने 10th में क्या गलती करी। अभी नहीं, 1-2 साल और बताओ, आपको पता लग जाएगा उस वक्त आपने क्या गलती। अभी नहीं पता लगेगा, हाँ ना बोल भाई। तो ये तरीका क्या है निकालने का? जब 10 साल बाद आप जो भी बन जाओगे, जो आप में एजुकेशन की काबिलियत होगी, उसमें से जाके जो 11th में काबिलियत है उसको माइनस कर दो, पता लग जाएगा आपकी रियल काबिलियत क्या थी 11th में। ये फैक्ट है। अब मैं आज सामने खड़ा हूं, मैं 11th में मैं भी तो कभी रहा हूँगा। अब आज के व्यक्तित्व को, अपने इंसान को मैं जाके उस 11th वाले इंसान से मिलाऊं। मान लो टाइम ट्रेवल कर लिया मैंने, मैं जाके हैंडशेक करता हूँ, ये मान लो ये लड़का खड़ा है और भाई तो ये मेरा ही रूप है, मतलब मेरा ही जैसा है, 11th वाला है, और भाई कैसा है। अपनी एजुकेशन को अगर इसकी एजुकेशन में से माइनस करूं तो मेरे को पता लग जाएगा कि उस वक्त कितना एरर है पहली वाली रीडिंग में, पता लग जाएगा, लाजमी से आता है। हाँ ना बोल भैया? पता लग रहा मैं क्या कह रहा हूं? ये पूरी कहानी है। क्या है कहानी? अब दोबारा बोलो बेटा, एरर क्या होता है? ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का अंतर, पता लगा? अच्छा, मेजर वैल्यू क्या होगी यहाँ पे? जो पहली बार मेजर करी, फिर दूसरी बार करी, फिर तीसरी बार करी, चौथी बार करी, पांचवी, तो हर रीडिंग का क्या आएगा? एरर। और उन एरर जो आए उनका भी एवरेज निकाल दो। क्या निकाल दो? उनका भी एवरेज निकाल दो, एररों का भी एवरेज। तो इसका मतलब पता है क्या हुआ? फील लो, मान लो बेटा एरर निकाला। क्या निकालो? यानी इसको इसमें से माइनस करा, एक एरर आया, इसको इसमें से माइनस का एक एरर आया, वो सेकंड रीडिंग का है, इसको इसमें से माइनस का तीसरी रीडिंग का एरर आया, उन सारे एररों का क्या निकाल दिया? एवरेज। मान लो ये रहा डेल्टा टी एवरेज, इसका नाम क्या है? हर एक रीडिंग का जो एरर आया उसका भी क्या निकाल दिया? एवरेज। अब देखो मैं रिजल्ट कैसे लिखूंगा एग्जाम में, कहूंगा मैम जो भी आपने मेरे को एक्सपेरिमेंट दिया था ना करने के लिए, उसकी मैंने 10 रीडिंग निकाली। कितनी निकाली? 10। तो जब 10 रीडिंग का मैंने एवरेज लिया तो मेरे हिसाब से रियल वैल्यू ये, मेरे हिसाब से रियल वैल्यू ये, ट्रू वैल्यू कितनी आई थी? टी एवरेज कितनी आई थी? प्लस माइनस, क्या बोला? मेरे हिसाब से उन 10 रीडिंग का एरर इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। क्या बोला? मेरे हिसाब से उन 10 रीडिंग का एरर इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो प्लस माइनस डेल्टा टी एवरेज, ये रियल तरीका होता है लिखने का। प्लस माइनस मींस क्या? मैम जो वैल्यू आनी चाहिए थी उससे थोड़ी ज्यादा हो सकती है, थोड़ी कम हो सकती है, वो आप देख लो घर पे आके। एक दूसरा लड़का है, इसने 20 बार पढ़ी, मान लो ये लड़की है 20 बार कर ली इसने रीडिंग, तो 20 का एवरेज निकालेगी, तो उसके लिए 20 रियल है, तो लिखिए कि मैम मेरी 20 रीडिंग का एवरेज ये आया। प्लस माइनस हर रीडिंग जब ली होगी उसमें एरर भी तो होगा, उन सबों का एरर का एवरेज निकाला। तो इसने कहा उन 20 रीडिंग का, क्या बोल रहा हूं, उन 20 रीडिंग का एरर मेरा इतना है, 20 रीडिंग का, 20 रीडिंग का, ये 20 रीडिंग का एरर है। क्या है? 20 रीडिंग का एरर, हर एक रीडिंग में एरर आ रहा है। तो लिखने का तरीका ये है कि मैम मेरे हिसाब से रियल वैल्यू 20 रीडिंग की है मेरे हिसाब से, और प्लस माइनस उसमें ऊपर इतना भी हो सकता है, नीचे इतना भी हो सकता है। ये सही तरीका होता है लिखने का रिजल्ट। ये सारी चीजें समझनी है, अभी तो सिर्फ स्ट्रक्चर दे रहे हैं। हाँ ना बोल भैया? तुम्हें नहीं आया भैया? पक्का आ गया क्या? दोबारा बोलो बेटा, एरर क्या है? ट्रू वैल्यू और बीच का अंतर। बेटा कितने टाइप्स के होते हैं? बेटा पहला क्या है? एक क्या है? इसमें किसका पता होता है? इसमें किसका नहीं पता होता? तो खत्म कर सकते हो? नहीं। इसे कर सकते हैं? इसे क्या करेंगे? क्या करके बार बार रीडिंग्स लेंगे, और रीडिंग बार बार लेंगे तो क्या आएगी? एवरेज। वो हमारे लिए क्या होगी? और हर बार जब रीडिंग ली थी तो उसमें एरर भी निकालेंगे। वो एरर कैसे निकालेंगे? जो ट्रू आई है उसमें पहले वाले से माइनस कर दो, तो ये पता लग जाएगा पहली बार में कितनी गलती करी थी।
तो पहली बार की गलती आएगी ना, दूसरी बार की भी आएगी, तीसरी बार की आएगी, उन गलतियों का भी क्या निकाल दो, तो भाई 10 बार रीडिंग लिए तो 10 गलतियों का एवरेज निकाल दो, तो 10 रीडिंग का एवरेज आएगा नहीं आएगा? अरे हाँ ना बोलो भैया। तो यानी जो भी मैंने 10 बार रीडिंग ली उन एरर का क्या आ गया, एवरेज आ गया, तो मैं नहीं आया भैया, और उन दोनों को साथ में मिला के यहाँ लिख दिया या फिर यहाँ लिख दिया पूरा। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग शीला के लिए, तुम्हें अभी भी नहीं आया भैया, आ गया सर। छुट्टी चाहिए अब तुम्हें? वो करिए नहीं चाहिए। हाँ बेटा मुंडी ऐसे या ऐसे एक लाया करो ना। हाँ चाहिए। क्या करेगी घर जाके? तू मजाक भी करती है। घर जाके खाना खाओगे? मैं खिलाऊँ कुछ? बताओ क्या पियोगे, सोडा? अरे बेटा अभी बोल देना। हाँ बेटा तेज बोल बेटा। पानी से याद आया, मेरी पानी की बोतल कहाँ है? आज कुछ तो अधूरा अधूरा लग रहा है। मेरा बैग कहाँ है? आप लाएंगे? अरे ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं इधर छोड़ दिया होगा। हाँ बेटा अब थोड़ी देर रुक जा बस, ठीक है? अब बेटा मैं भी रुकाऊंगा तो भी रुक जा। अब क्या ही क्लास के बीच में आएगी? बेटा पानी पास कर दो, प्यासों को पानी पिलाओ जल्दी। बेटा आज दिन कौन सा है? फ्राइडे। फ्राइडे कौन सा पास होता है? उल्लू बना रही है। होता है सर। कौन सा होता है? भगवान का नाम बता। वैभव लक्ष्मी। बेटा इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ मैं, ठीक है? इतने सारे भगवान नहीं जानता मैं। नहीं जानते? बेटा कोई ऐसा बच्चा है इसमें पानी की बोतल झूठी नहीं है? झूठी भाई पी ले पानी, जो वो कह रही है झूठी नहीं है तो पी ले। मैं कह रहा है बेटा भरोसा करना सीखो। बेटे फील लो ऊपर देखो, एरर नहीं करेगा वो। ओए लड़की और लड़कों ऊपर। क्या हुआ बेटा? गिर गया बेटा पानी? कोई नहीं बेटा, हो गया अब जो हो गया। अब तो एरर हो गया। ऊपर देखो भैया। तो बेटा आप चीज़ को ध्यान से समझना जो बताने वाला हूँ। फील लो। मान लो बेटा एक इंसान है और सन है 2001। बेटा वही इंसान पढ़ता रहा 2010 आ गया। अरे रुक जा भैया, एक से बात हो रही है, 10 तो आने दे। सीधे 22 ले आए, 2010 आ गया। ओए इधर 2010 आ गया। अब एक इंसान ने पहले साल कोई बुक पढ़ी, क्या पढ़ी? बुक। और उसी इंसान ने दूसरे साल भी बुक पढ़ी। एरर कम या ज़्यादा? लाजमी से कम होगा। पढ़ते पढ़ते 10वें साल में 10 बार बुक पढ़ ली तो एरर धीरे धीरे कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। और उन सारी केस मान लो ये रीडिंग क्या है? T1। ये रीडिंग क्या होगी यहाँ पे? T2। फिर क्या होगी? ऐसे 10 बार ली, 10वीं रीडिंग है T10। बेटा इन सबको क्या निकाल दिया? T एवरेज आ गया। कितनी रीडिंग का? 10 रीडिंग का। T1 प्लस में T3 और करते करते कहाँ तक? T10 अपॉन में 10। ये हमारे लिए क्या है? ट्रू वैल्यू हमारे लिए। आप इसे पढ़ा लिखा मानोगे, इससे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी कोई हो सकता है, पर मानना तो पड़ेगा ना, क्या करें, चारा नहीं है। मान लिया, अच्छी बात है। पर अब भी लो बड़े 10वीं बार जब पढ़ा, एजुकेटेड बंदा है। अब ये टाइम मशीन से क्या बोला? मान लो सिर्फ ही लेना, ये जाता है अपने पहले वाले बंदे से मिलने। ये मेरे सामने रूप खड़ा हुआ है, हाँ तो मिला रहा, क्या मिला रहे? कैसा है तू? हाउ डैश डैश डैश। वो कहता है आई एम डैश डैश डैश। तो अंतर अनुभूति कर पाएगा, क्या कर पाएगा? उसके चाल विचार व्यवहार बोलने के आचार, उसमें अंतर दिखेगा। ऐसा लगेगा अजीब से सी भाषा की बोल रहा है, फिजिक्स बोलना नहीं आ रही से, तो अंतर दिखेगा। क्या दिखेगा? वो एरर होगा ही नहीं होगा, लाजमी से होगा। फिर वही इंसान अपने दूसरे साल वाले व्यक्तित्व से आके मिलता है, कहता और कैसा है तू? कहता पिछले साल से तो ठीक हूँ, पिछले साल से तो। अंतर क्या अनुभूति कर पाएगा? 10 वाला तो कर पाएगा ना। वो कहेगा अच्छा पता तो लग रहा अभी भी थोड़ी गलती है। वो गलती आपको अभी नहीं पता, कैसे पता लगेगा? जब इसमें से इसे माइनस करूँगा तो दूसरे साल की गलती आएगी। फिर ये मान लो तू तो लड़की है, ये मान लो ये लड़का है तीसरे साल का, मतलब 3rd ईयर का। अब मैं 10 ईयर का बंदा इससे आगे मिलता हूँ, और कैसा है तू? कहता है बस दूसरे साल से अच्छा। पर अभी भी मैं इसके बाद में गलतियाँ महसूस कर पाऊँगा, ऐसा लगेगा कुछ तो अभी भी कमी है। वो कैसे पता लगेगा? अपनी एजुकेशन को इसमें से माइनस करूँ, जब पता लगेगा तीसरी बार में क्या गलती थी। कार का एग्जांपल याद रखो भैया, कार चलाते ऐसे। फिर मैं आगे इससे बात कर रहा हूँ 4थे साल में, यानी 4थी बार में। तो इससे बात करो, अभी भी थोड़ी गलती तो है भाई, देख थोड़ी गलती तो है। तो कैसे पता लग रहा है? रियल वैल्यू, ट्रू वैल्यू जो हमारे लिए उसमें आगे माइनस। सबसे बुड़बक इंसान तो वो जो अपने आप को मान रहा है वो रियल है, अपने आप को पढ़ा लिखा मान रहा है, डैश। हमेशा इंसान को चाय का कप खाली रखना चाहिए। चाय का कप
आपको नहीं पता? बताऊं? एक इंसान था जो बहुत एजुकेटेड था, बहुत पढ़ा लिखा था। क्या था? पढ़ा लिखा। उसे ऐसा लगता था दुनिया में उसे सारे ज्ञान आते हैं। क्या आते हैं? सारी चीज़ें आती हैं। कोई ऐसी चीज़ दुनिया में नहीं बची जो उसे ना आती हो। वो जाता है गुरुजी के पास में। किसके पास में? कहता है गुरुजी, दुनिया में ऐसी एक भी चीज़ नहीं है जो मेरे को नहीं आती, मेरे को सीखना है। पर क्या करना है? पर दुनिया में कुछ ऐसा नहीं है जो मेरे को ना आ सके, सब कुछ आता है। गुरुजी आते, चाय बनाते। क्या बनाते हैं? चाय बनाते हैं। उसके सामने कप रखते हैं और उसमें चाय डालना स्टार्ट कर देते हैं और वो बोलता रहता है, सिखाओ सिखाओ सिखाओ, मेरे को सब कुछ आता है, कुछ बचा ही नहीं, कोई दुनिया में मेरे सामने टिकता ही नहीं। उसमें चाय डालना स्टार्ट करते, कप में डालते रहते, चाय फैलने लगती है। क्या फैलने लगती है? चाय। उसके बाद भी डालते रहते हैं भरी हुई कप में, और डालते हैं, चाय फैलती है। वो कहता है लड़का, गुरुजी पागल हो गए, सटिया आ गए लग रहा है, मेरी बात सुन ही नहीं रहे, मैं इतनी प्यार से बोल रहा चाय फैल रही है, मान ही नहीं रहे। थोड़ी देर बाद गुरुजी बोलते हैं, ये होता भरे हुए चाय के कप में और चाय आ सकती है? वो कहता है नहीं सरकार। बोलता है जिस प्रकार से भरे हुए चाय के कप में और चाय नहीं आ सकती, उसी प्रकार से भरे हुए दिमाग में और दिमाग नहीं डाला जा सकता। पहले जा, अरे भावना समझना, तो फीलिंग लिया अगर, उसी प्रकार से ज्ञान नहीं डाला जा सकता, पहले जा अपना दिमाग खाली करके आ। इसीलिए इंसान को कभी भी कुछ सीखना है तो हमेशा चाय के कप को क्या रखना चाहिए? खाली। सीखना है वो, सीखो। हाँ ना बोल भैया? फील लो। तो ये 10 बार आगे रीडिंग अच्छी बात है, पर रियल में ऐसा थोड़ा हो सकता, मान लिया सिर्फ हमारे लिए अच्छा, हमारे लिए अच्छा है। अब क्या करेंगे? जब पहली बार ये रीडिंग लिए उसमें एरर निकालें। कैसे निकालेंगे? फील लो बेटा, टी एवरेज जो हमारे लिए रियल वैल्यू है माइनस T1, ट्रू वैल्यू में से ये माइनस कर दी जो पहली बार रीडिंग ली थी। तो ये जो आएगा एरर आएगा नहीं आएगा? तो जो एरर आएगा उसे डेल्टा से लिख रहा हूँ। ये एरर आएगा पहली वाली रीडिंग का। बेटा ये क्या है? एरर इन रीडिंग 1, यानी पहली बार मैंने क्या गलती करी पता लग गया मेरे को ये। बेटा दूसरी बार कैसे पता लगेगा? टी एवरेज माइनस में T2, यानी दूसरी बार मैंने क्या गलती करी पता लग गया। एरर इन रीडिंग 2, यानी दूसरी वाली रीडिंग की गलती पता लग गई। ऐसे तो पता लगेगा, यानी जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो पहली वाली गलती पता लग जाएगी। हाँ ना बोल भैया? ऐसे करते 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 टी एवरेज माइनस में T10, तो पता लगेगा 10वीं बार में मैंने क्या गलती करी थी। एरर इन रीडिंग 10, याद आएगा मेरे पे। अभी आता है इन एररों का भी मीन निकाल दो। क्या निकाल दो? मीन। तो क्या आएगा? बड़े डेल्टा T1 आएगा ही नहीं आएगा, प्लस डेल्टा T2, करते करते क्या आएगा? प्लस, यहाँ लिख लेना, प्लस डेल्टा 10, यहाँ डेल्टा लगा लो। अरे हाँ ना बोल भैया? और डिवाइड में क्या लगा दो? 10। तो ये क्या आ गया? एरर का भी मीन आ गया, एरर का भी मीन आ गया, यानी एवरेज आ गया। अब ये बताइए इन 10 रीडिंग के लिए इससे ज़्यादा गलती हो सकती है क्या? खुद सोच के बताओ। इन 10 रीडिंग के लिए इससे ज़्यादा गलती नहीं हो सकती भैया, लाजमी से आते। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या हुआ? मैम मेरे हिसाब से जो मैंने 10 रीडिंग ली है उसके हिसाब से रियल वैल्यू है, और जो मैंने 10 रीडिंग ली है इससे ज़्यादा गलती तो नहीं हो सकती, किसी की औकात नहीं है इससे ज़्यादा गलती निकाल ले। अब चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की वजह से आई हो, चाहे वो एनवायरनमेंट की वजह से आई हो, चाहे वो मेरी वजह से आई हो, पर इससे ज़्यादा एरर नहीं हो सकता। तो लिखने का तरीका क्या है कि मैम मेरा रिजल्ट ये रहा, मेरे एरर का रिजल्ट ये रहा, अब आप देख लो आपका रिजल्ट क्या है, ढूंढ सको तो। हाँ ना बोल भैया? ये कहानी है, कहानी का एक पार्ट है, बस लास्ट क्लास में आके लिखना है, नेक्स्ट क्लास में मतलब इन सारी चीज़ों को उतारना है। थोड़ा स्ट्रक्चर आ गया तो इसलिए बताया, स्ट्रक्चर नहीं आया तेरे को? आ गया, एंजॉय कर। नाम बोल बेटा अपना। विशाल नेगी। चहल, चहल देखा कभी? अरे वो इंडियन फास्ट बॉल स्पिनर। क्रिकेट नहीं देखते आप? बैडमिंटन, फुटबॉल, टेबल टेनिस? अबे जीवन में कर क्या रहे हो तुम? कोई गेम नहीं देखते? वॉलीबॉल खेलते हो? फिर पिकाचू वो देखते हो? डोरेमोन भी देखते हो? सिंचैन। तो बात ये है, ये बेसिक कहानी थी। एक बार लास्ट बार जाते जाते अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए, और आज एक और बात, फ्राइडे है आज जुमा का दिन है, और आज के दिन कोई सीट नहीं मिलती, तुम्हें पता है ना? फ्राइडे के दिन कोई सीट नहीं देता हूँ मैं। आखिरी क्लास कोई सीट नहीं होती है, तो कोई आपकी आते समय सीट नहीं है, जाते वक्त भी कोई सीट नहीं, ना होमवर्क शीट आज, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आके जो मैंने उसने बोला है इसको लिखना है, और उससे नेक्स्ट क्लास में आके न्यूमेरिकल स्टार्ट, ऐसे होगा तरीका। तो बेटा एक बार सुन लो, बोलना है सर मुझे कुछ पूछना है। पहले, बोलना है मेरे को। पूछना है।
तो जलाली मैं जा थोड़ा रहा हूँ, यहीं तो हूँ, मैं घर थोड़ा जा रहा हूँ। बोल रहे तेरे को पूछना लास्ट क्लास का, मैं भी बोल रहा हूँ, वो सुन ले पहले। बेटा एरर क्या बोला? बोल बेटा एरर क्या है? ट्रू वैल्यू और बेटा बोलोगे छोड़ूंगा नहीं। मेजर वैल्यू और ट्रू वैल्यू नहीं बोलना, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच का अंतर। बेटा कितने टाइप के होते हैं? पहले बोलो। बेटा दूसरा क्या होता है? बेटा सिस्टमेटिक एरर के अंदर सोर्स का पता होता है क्या? सही कर सकते हो क्या? विच इज नोन टू अस क्या? विच कैन बी काउंटेड क्या? ठीक कर सकते हो? बेटा रैंडम एरर में सोर्स का पता ठीक कर पाओगे? क्यों भाई? सोर्स का पता मिनिमाइज कर लोगे क्या? कैसे करोगे? बार बार लेके, बार बार। मान लो एक रीडिंग कितनी बार ली है? बेटा उनका जो एवरेज है आपके लिए वैल्यू क्या है? अगर उसको हर बार में से माइनस करो तो हर रीडिंग का क्या आएगा? एरर। और उन सबों का भी क्या निकाल दो? मीन। तो उन सबों का क्या आ गया? एरर। यानी 10 रीडिंग का एरर आ गया। 10 रीडिंग का इससे ज्यादा एरर हो सकता है क्या? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो रिजल्ट क्या आया मेरे हिसाब से? ये एरर, ये उन रीडिंग का एरर। ये आया नहीं आया? तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, अदाब, शुक्रिया, सत श्री अकाल। पोड़ा सोना ना पोड़ा सोना तुम्हारी मर्जी, सोना सोना फलहमदुलिल्लाह, सब खैर बच्चों। जैसा तुम्हारा दिन अच्छा वैसे तुम्हारी रात्रि अच्छी जानी चाहिए। पढ़ी केड़ा ना पढ़ी केड़ा तेरी मर्जी, केड़ा केड़ा धन्यवाद, सब खैर, गुड नाइट बच्चा।